स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की प्रार्थना में हमारा प्रभु उपस्थिति के लिए और हमारा प्रभु से हालेलुया अवसर पर कहा हुआ बातों में आने के लिए, आया हुआ बातों में हमारा परमेश्वर की अनुग्रह और उसका साथ संबंध में सच्चाई में हम स्थिर होकर जीने के लिए हालेलुया प्रार्थना करेंगे। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पप्पा, समुद्र आकाश पृथ्वी सब कुछ आपने सृजन किया पप्पा। धन्यवाद पप्पा। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, ऐसा बात किया पप्पा। पप्पा आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। पप्पा हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा हमको बचाने के लिए प्रभु हर प्रकार की दुष्टता से, विपत्ति से, रोग पाप से, शैतान की बंधनों में से, नरक की प्रभाव में से, हर प्रकार की शैतान की जाल में से हमको बचाने के लिए हमारे लिए लहू बहाया यीशु, हमको छुड़ाया यीशु। हालेलुया। हमको प्रभु उद्धार की आशीष अनुग्रह दिया है पप्पा। धन्यवाद प्रभु। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पप्पा। धन्यवाद। उसका मंगलवार की प्रार्थना आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर। आपके ओर से आया हुआ बातों से, आपके ओर से आया हुआ कार्यों से, आपके ओर से आया हुआ हर प्रकार की आशीष में से आशीष से तृप्त कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। अपनी बेटी को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपनी बेटी को नासरी यीशु मसीह के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा इस्तेमाल कीजिए पप्पा, इस्तेमाल कीजिए पप्पा, ताकि हम आपका अनुग्रह और सच्चाई में स्थिर होने के लिए, आपके आशीषों में स्थिर होने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सदा काल अनुग्रह दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे पति हर प्रकार की शैतान के कार्य बंद हो जाएं जीसस ने। सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए थोड़ा देर के लिए हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हुए हालेलुया उनके हाथों में हालेलुया अपने समय को और हालेलुया हमारे हालेलुया इस हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की बातें करने के विषय हम समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल न जाऊंगा। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल न जाऊंगा। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल न जाऊंगा। भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा यीशु, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा यीशु, भूल जाऊंगा। ओ कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल न जाऊंगा। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल न जाऊंगा। पाप के जाल में फंसे हुए मुझको निकाल तेरे लिए किया है। पाप के जाल फंसे हुए मुझको निकाल के तेरे जैसा बना दिया। तेरे प्यार को मैं भूल जाऊंगा, तेरे प्यार को मैं भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा यीशु, भूल जाऊंगा। हो भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा यीशु, भूल
उपकारों को भूल न जाऊंगा। मेरे अपराधों की घायल तो हुआ, क्रूस पे मेरे लिए तू पाया। मेरे अपराधों घायल तो हुआ, मेरे लिए मृत्यु तू पाया। तेरे त्याग को मैं भूल जाऊंगा, तेरे त्याग को मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊं, हो भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु न जाऊंगा। हो भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु न जाऊंगा। हालेलुया। भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊंगा। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल जाऊंगा। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को न जाऊंगा। गिरे हुए समय में सामर्थ्य देकर प्यार से मुझको चलाता है। गिरे हुए समय में सामर्थ्य देकर प्यार से मुझको चलाता है। तेरे कृपा को मैं भूल जाऊंगा, तेरे कृपा को मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊं, हो भूल जाऊं, यीशु पापा, ओ जीसस, भूल जाऊंगा डैडी, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊंगा। कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूलूंगा। ओ कितना अच्छा प्रभु है मेरा यीशु, तेरे उपकारों को भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊं, हो भूल जाऊंगा, यीशु हो भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊंगा। तेरे प्यार को मैं भूल जाऊंगा, तेरे त्याग को मैं भूल जाऊंगा, तेरे त्याग को मैं भूल जाऊंगा, तेरे कृपा को मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, ओ यीशु
कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि पापा मैं पाप में गिरी हुई थी, पाप के बंधन में मैं फंसी हुई थी प्रभु, पाप के जाल में प्रभु शैतान ने मुझे फंसाया था। मैं नरक में जाने वाली थी, मगर प्रभु तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे अलग किया है, पाप से मुझे छुड़ाया है, पाप के जाल में से मुझे बाहर लाया है। पापा मेरे तरफ से मेरे सारे हालेलुया अधर्म के कामों की वजह से जो कुछ भी सजा है वो सजा पूरा प्रभु यीशु पापा तूने ले लिया है, मुझे बंधनों में से छुड़ाने के लिए। मेरे सारे पापों को तेरे ऊपर उठा कर यीशु पापा तू सूली पर मृत्यु पाया ताकि मुझे छुड़ाए प्रभु। हालेलुया। भूल न जाऊंगा, भूल न जाऊंगा, भूल न जाऊंगा, भूल न जाऊंगा। यीशु बोलेंगे पापा तुझे कभी भी नहीं भूलेंगे, अब तेरे कार्यों को नहीं भूलेंगे पापा, तेरे किए हुए अद्भुत कार्यों को, चकित कार्यों को मैं नहीं भूलूंगी। मेरे अकेलेपन में तू मेरे साथ रहते हुए पापा तू मुझे जैसे प्रभु हालेलुया बाहर लाया उस बातों को नहीं भूलूंगी। मेरे थकान की सब जगह पे प्रभु तेरे बल, तेरे शक्ति, तेरे सामर्थ्य देकर मुझे उठाया तूने, मैं नहीं भूलूंगी। मेरी बीमारी की अवस्था में से प्रभु, मेरे बिस्तर में से तूने मुझे उठाया, उस बातों को मैं नहीं भूलूंगी पापा। भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, यीशु भूल जाऊंगा तेरे प्यार को, मैं भूल जाऊंगा तेरे प्यार को, मैं भूल जाऊं हो मैं प्यार को, मैं भूल जाऊंगा तेरे प्यार को, मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा यीशु पापा भूल जाऊंगा तेरे प्यार को, मैं भूल जाऊंगा, अब भूल जाऊंगा यीशु, मैं भूल जाऊंगा तेरे प्रेम को, मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा तेरे किए हुए कामों को, मैं भूल जाऊंगा तेरे अनुग्रह को, भूल जाऊंगा यीशु, मैं भूल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थाली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, थाली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ धन्यवाद, परमेश्वर की आराधना करेंगे, सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर को स्तुति करेंगे, उनके ऊपर मन लगाकर आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर दृष्टि रखे हुए हालेलुया, उसने किए हुई बातों को याद करते हुए हालेलुया उनको महिमा करेंगे, उनको स्तुति करेंगे, उनको स्तुति करेंगे, उनको महिमा करेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस। ओ रबला बला बरी गबरी गबा उडरा बला बला बरबे, ओ शाला ला ला मांदले की अंतर बला बला बरबा उडरा गरा गरा गरा, ओ रा ला 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 बरबा शी अंदले ले ले कर बरबा उना, ओ रा ला 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 बरबरी खमाते। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पापा, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु आपकी वजह से, मेरे पास जो कुछ भी है वो तेरे वजह से प्रभु, हम जो कुछ भी है प्रभु वो आपकी वजह से, हमारे पास जो कुछ भी है वो तेरे वजह से प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे भी है, हम कोई भी है, मगर प्रभु वो तेरे वजह से प्रभु। आज दिन इस रीति से खड़े होने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, प्रेम दिखाया,
कृपा दिखाया, हालेलुया, आपके अनुग्रह से हमें चलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस सुंदर समय में प्रभु तेरे उपस्थिति में खड़े होने के लिए, आराधना करने के लिए, और एक बार प्रभु इस रीति से प्रभु हालेलुया मंगलवार की प्रार्थना में प्रभु हालेलुया सबके साथ एकत्र होकर प्रभु प्रार्थना करने के लिए, आराधना में आगे बढ़ने के लिए मुझे दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु पप्पा। आगे के समय पूरा आपके हाथों में सौंपती हूँ पप्पा। जितने भाई बहन इसमें शामिल है उन सभी के साथ प्रभु आप बात कीजिए, आपके सामर्थ्य वचनों को उन्हें सुनाइए, आपके सामर्थ्य बातों को उन्हें सुनाइए। हालेलुया प्रभु, तू सामर्थ्य परमेश्वर है करके लोग जानने के लिए आपके शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु उनको छूइए प्रभु। हालेलुया, आज दिन वचन बांटते वक्त प्रभु हालेलुया आपके सामर्थ्य से प्रभु, आपके प्रेम से प्रभु, आपका हालेलुया गहराई प्रेम से प्रभु हालेलुया आपके बच्चों को छू कर प्रभु हालेलुया अद्भुत रीति से आपके प्रेम में प्रभु हालेलुया उन लोगों को चलाइए प्रभु। आप क्या है, कौन है, जानने के लिए उनके हृदय को सही रीति से आपके ओर घुमाकर आपके ओर देखने के लिए अनुग्रह दीजिए पप्पा। आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सुनने की कान, ग्रहण करने की आत्मा, तुझे देखने की हालेलुया मन और आंख प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको और सबको मिले प्रभु। आपके हाथों में सारे समय सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हमारे बीच में प्रभु के अनुग्रह से चंद्रवदना सिस्टर आई है। बहुत खुशी का बात है, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। सिस्टर हमारे साथ कुछ गवाही को शेयर करना चाहती है। बहुत अच्छा गवाही उनके ज़िंदगी में प्रभु ने किया हुआ कार्यों को वो हमारे साथ शेयर करना चाहती है। यस, हम सुनेंगे उसका गवाही को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। जनवरी 2020 मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट थी। बिगनिंग से मैं प्रभु में बहुत आशा से बढ़ रही थी, बट बीच में जब मेरा किसी अन्य जाति लोगों के साथ अफेयर हो गया था तो मैं यीशु से बहुत भटक गई थी, और मेरा शादी भी अन्य जाति से बिलोंग करते हुए लड़के से ही हुआ था। बाकी का स्टोरी तो आप सब लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में गवाही बताया था। मैं जितना फ्रीडम पहले एंजॉय करती थी प्रभु में, वो सारा फ्रीडम मेरा शादी के बाद बंद हो गया था। लेकिन प्रभु के कृपा से प्रभु का प्यार का जो इम्पोर्टेंस होता है वो शादी के बाद मुझे महसूस हुआ। जब वो लोग मुझे बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे यीशु को लेके, तब मुझे पता चला यीशु का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, उस लाइफ का क्या वैल्यू होता है, और यीशु मुझे कितना प्यार करता है, तभी मुझे एहसास हुआ है। तब मैंने डिसीजन लिया था, वो भी मेरा शादी होने के 12 साल के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं यीशु के लिए खड़ी हो जाऊंगी। फिर मैंने डिसीजन लिया। फिर प्रभु ने कैसे मेरे परिवार के हृदय को बदल के मेरे को फ्रीडम देने के लिए उनके मन में वो इच्छा दी। मेरे हस्बैंड ने करीब 6 महीने तक मुझे लिटरली टॉर्चर ही दिखाया था, और उन्होंने बस एक ही डिसीजन मेरे सामने रखे, या तो तुम्हारे लाइफ में यीशु प्रभु होगा या फिर मैं रहूँगा। ऐसे ही डिसीजन उन्होंने बताया था। तब मैंने बोला है कि यीशु मसीह कहता है कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, तो मैं डिवोर्स भी नहीं दूँगी, मेरे को यीशु भी चाहिए, तुम भी चाहिए करके मैंने बोल दिया है। फिर मेरे ससुर और सास आए थे मेरे घर पे, उनके सामने जब ये बात हमने रखा, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को समझाया। इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ बहुत पूजा पाठ करती है, उनके मुंह से प्रभु यीशु ने बुलवाया कि अब से ये लड़की कोई पूजा पाठ नहीं करेगी, उसकी इच्छा नहीं है वो नहीं करेगी, सिर्फ उसकी प्रभु पे वो विश्वास रखेगी। हमारे सामने भी उसको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फैमिली के सामने भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसकी इच्छा है वैसे ही रहने दो करके मेरी मदर इन लॉ के मुंह से ये बात निकलवाया। उसके पहले दिन रात को जब मैं बचपन में जिस चर्च में मैं जाती थी उस चर्च के पास्टर का मीटिंग में सुन रही थी। उस मीटिंग में पास्टर जी बोल रहे थे प्रभु की दया से कि तुम्हारे परिवार से एक आदमी को उठाकर मैं अपना कार्य दिखाऊंगा, ऐसे करके वो पास्टर बोल रहे थे।
फिर मैंने उसको रिसीव किया और अगले ही दिन मेरे मदर इन लॉ को प्रभु ने खड़ा किया और उनके मुंह से मेरे को ये फ्रीडम दिया। बट अभी भी वो चर्च जाने से रेस्ट्रिक्शन तो हटी नहीं है, इसीलिए मैं चोरी छुपी चर्च आती रहती हूँ कभी कभी पॉसिबल होता है तो। ये डिसीजन लेने के बाद मुझे लगा मेरे परिवार में मैं शायद थोड़ा साइड हो जाऊंगी, मतलब मेरे को था थोड़ा सा अलग से ही देखेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सब जो यीशु का बिलीफ ये सब जो है उनके लिए अनटचेबल चीज़ है। तो मुझे लगा मैं बहुत साइड हो जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु के दया के वजह से सब लोग जितना प्यार पहले करते थे उससे ज़्यादा ही प्यार अभी भी करते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड के मन में अभी भी थोड़ा सा वो रह गया है कि मैं उनके खिलाफ़ और उनके पेरेंट्स के खिलाफ़ कर रही हूँ। फिर भी वो मुझे प्यार करते हैं, उनके मन में मेरे लिए बहुत प्यार है। वो चीज़ कभी कभी मुझे बहुत खींचता है और मैं सोचती रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पहले जितना प्यार था उतना प्यार है क्या, ऐसे करके मेरे को ही शक आता है। तो प्रभु ने ऐसे ऐसे सिचुएशंस मेरे बीच में लेकर आया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोविड ही ले लीजिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुकिंग में हेल्प किया, घर संभालने में हेल्प किया। इतना काम पहले नहीं करते थे लेकिन इतना नहीं करते थे जितना कोविड के बाद किए थे। मतलब सिचुएशंस को भगवान ने ऐसे चेंज करके उनको मेरे तरफ माउल्ड किया और मेरे प्यार को समझने के लिए उनका मन खोल लिया। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अभी जैसे हमने सिस्टर के मुंह से सुना है, हम सब लोगों के ऊपर प्रभु का प्लान है, तो पक्का मेरे हस्बैंड के ऊपर भी प्रभु का प्लान है। आज मेरे को तसल्ली हो गया कि नहीं, उनका प्लान पक्का होगा। एक दिन उनके ऊपर जो भगवान का प्लान है वो पक्का ज़रूरी पूरी हो जाएगा। उसी विश्वास से मैं आगे बढ़ रही हूँ। कल रविवार के दिन आके एक्चुअली मुझे ये गवाही बोलना था सबके सामने, कलीशा के सामने मुझे बोलना था। मेरे हस्बैंड गांव गए तो मैंने सोचा चोरी छुपी उनको बिना बताए मैं आ जाऊंगी चर्च के लिए। घर से मैं 2:30 बजे तक निकली। घर से मैं बाहर ही जा रही थी तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि 2 मिनट के लिए प्रार्थना करके फिर निकलते हैं। फिर 2 मिनट के लिए मैंने प्रार्थना किया कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं आना चाहिए जब तक मैं चर्च से वापस ना आऊँ। ऐसे बोल के मैंने फ़ोन रख दिया, प्रेयर ख़त्म किया, घर से बाहर गई, ट्रेन पकड़ी। अगले ही स्टेशन में उनका फ़ोन आ गया, तो वो नंबर मिस्ड कॉल देख के फिर मैं ट्रेन से उतर गई, फिर वापस घर चली गई। फिर दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ के आराम से, वो सांस फूल रहा था मेरा, तो वो सब टेंशन दूर होने के बाद उनको फ़ोन किया। तुरंत वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तुम लैंडलाइन भी नहीं उठा रही हो, मोबाइल भी नहीं उठा रही हो, कहाँ चली गई हो, कहाँ गई हो, कहाँ गई हो, ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मैं बाथरूम में हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं घर पे ही हूँ, ऐसे करके मैंने बोल दिया। फिर बहुत देर तक उनका फ़ोन आता रहा और मैं वर्शिप के लिए नहीं आ पाई। तो मेरे अंदर बहुत दुख पैदा हो गया था और मैं रोती रही। 5 बजे तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं। फिर मेरा एक बिलीवर फ्रेंड है, मैंने उनको फ़ोन किया, उनके साथ मेरा टेस्टिमोनी शेयर किया। तो वो बोल रहा था ठीक है, उन सब के सामने नहीं बोल पाई तो क्या हुआ, मेरे सामने बोली ना, तुम खुश हो जाओ, ऐसे करके वो मेरे को तसल्ली दे रहा था। फिर भी मेरे मन में हो रहा था कि नहीं, मुझे सबके सामने बोलना है, सबके सामने बोलना है। लेकिन वो प्रभु को पता है, इंसान को इतना ही पता होता है मेरे मन में क्या है, प्रभु को पता है। अगर मैं कलीशा में बोलती तो शायद 50 लोग सुनते हैं। आज मैं रिकॉर्डिंग करके आप सब लोगों को बता रही हूँ, ये पता नहीं कितने देशों तक जाएगा। इसके लिए मैं कोटि 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 धन्यवाद प्रभु को देती हूँ। मेरा ये प्लान ही नहीं था कि मैं यहाँ खड़े होकर आज ये रिकॉर्डिंग करूँ और ये गवाही दूँ, लेकिन प्रभु ने ये आशीष दिया, उनका ही नाम को महिमा मिले और जल्दी से जल्दी मेरा फैमिली भी ये महिमा पाए और प्रभु में आए। इसके लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को देती हूँ। सिस्टर और पास्टर जी को हैप्पी एनिवर्सरी बोल रही हूँ एंड विश यू ऑल ऑल्सो अ गॉड ब्लेसिंग ईयर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे, प्रार्थना के साथ रहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करे।
हमें हमारे हर एक बातों में प्रभु सहायता करने के लिए, उनके वचनों को सुनाने के लिए हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। आइए हम खोलेंगे लूका सुसमाचार का 15वां अध्याय। लूका सुसमाचार का 15वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार का 15वां अध्याय उसका 8वां वचन, 8वां वचन, 8वां वचन, पेज नंबर 311, पेज नंबर 311, नया नियम है 311। लूका सुसमाचार का 15वां अध्याय का 8वां वचन। या कौन ऐसा स्त्री होगी या कौन ऐसा स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक को खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। हालेलुया। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, उसके ऊपर हाथ लगाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु। हालेलुया। आपने जो कुछ भी वचन दिया है, इस वचनों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पप्पा। हालेलुया। हालेलुया यीशु पप्पा। हालेलुया। आपकी महिमा होने के लिए, जैसे प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को आपके हाथों में लेकर प्रभु आपने आशीष मांगकर और उसे तोड़ा और प्रभु 5000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को खिलाकर आपने तृप्त किया है प्रभु। आज दिन ये वचन प्रभु जो आपने दिया है, इस वचनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आपके आत्मा से भरकर प्रभु। हालेलुया। जो कुछ भी आप हमसे बातें करने चाहते हो, बातें करो प्रभु। हालेलुया। यस हालेलुया। हम बोलेंगे पप्पा मुझे बातें करो, मुझसे बातें करो, जो मुझसे बातें करना चाहते हो बातें कर पप्पा। हालेलुया। तेरे प्रेम को समझने की ज्ञान बुद्धि मुझे दे प्रभु। हालेलुया। यस तेरे वचनों को सुनकर मैं तृप्त हो जाऊं। हालेलुया। पप्पा आज दिन प्रभु यीशु तू ही तेरे महिमा के लिए प्रभु बातें कर। तेरे वचनों को सुनने के लिए हम सब तैयार होकर तेरे सामने बैठे हुए प्रभु, आत्मा से भरकर प्रभु आप ही कार्य कीजिए पप्पा। आगे के सारे समय मुझे आपके आत्मा के कंट्रोल में लेकर इस्तेमाल कीजिए पप्पा। हालेलुया। आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग ने गए हफ्ते सीखे थे 15वां अध्याय का 3 से लेकर 7 वचन तक हमने एक विषय के बारे में हमने सीखे थे कि यीशु हमारा अच्छा चरवा है ना। उस बात के विषय में हमने सीखे थे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में चरवा बनकर किस रीति से चलाता है। उनका अनुग्रह अपने भेड़ों के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर किस रीति से रहता है, वो किस रीति से पालन पोषण करता है, किस रीति से वो हालेलुया चरवा जैसे अपने भेड़ों को चराता है, वैसे परमेश्वर हमें उनके अनुग्रह में चलाते हुए चराता है करके हमने सीखे हैं। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। और यीशु मसीह यहाँ दूसरा एक दृष्टांत कह रहा है। पहला दृष्टांत कहा, ये किससे बोल रहा था ये बातें? शास्त्री और फरीसी और शास्त्री लोगों से यीशु मसीह इस दृष्टांत को खोल कर बता रहा था कि कहानियों के रूप में, दृष्टांत का मतलब है छोटी छोटी कहानी। यीशु मसीह क्योंकि वहाँ के लोग जिधर यीशु मसीह जिनको सुना रहा है उन लोगों को समझने के लिए यीशु मसीह उधर जो बातें हो रहा है उसी बातों को उठाकर उसी बातों में से उन लोगों को वचन बांटता था कि कहाँ कहाँ का दूसरे कुछ वचनों को और कुछ मतलब बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल तो नहीं करता था यीशु मसीह, कि उनके सामने जो बातें चल रहा है उसी बातों को उठाकर यीशु मसीह उन लोगों को वचन बांटता था, उनको समझाता था। तो वैसे ही वहाँ चरवा का
क्या होती है, चरवा किस रीति से अपने भेड़ों को चराता है, वो एक कहानी के रूप में वहाँ यीशु मसीह ने 100 भेड़ों का कहानी सुनाया और उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाया कि परमेश्वर क्या होता है। तो उसके बाद में और एक कहानी बता रहा है, यहाँ 8 से लेकर 10 तक ये कहानी होती है। तीन वचन होता है इसमें। इन 3 वचनों में से प्रभु एक अच्छा कहानी, बहुत बहुत सुंदर कहानी, ये कहानी यीशु मसीह उधर सुनने वालों को और फारसी शास्त्रियों को वहाँ कहानी सुना रहा है। वह कहानी क्या है? वो कहानी नहीं है, वहाँ होने वाला बातों को ही लेकर यीशु मसीह, उनमें से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को बता रहा है, अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। यहाँ आप जो कुछ भी पढ़ो, ऊपर का चरवा का, भेड़ों का या नीचे का, और उसके बाद में कहाँ भी पढ़ो, उसमें यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है और दूसरे कुछ भी बात नहीं। यीशु मसीह इंसान के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रकट कर रहा है कहानियों के रूप में। कहानियों के रूप में मतलब उस जमाने में जो बातें हो रहा था, उस बातों को उठाकर उसमें से ही प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को, इंसान के ऊपर जो प्रेम है वो किसके लिए इस धरती पर आया है, उस प्रेम को प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कोई भी एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता तो उसे डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो क्या करता है, कुछ कुछ बच्चों को लेकर या और कुछ कुछ कहानियों के रूप में कैसे भी अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है ना। वैसे ही यीशु मसीह इंसान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम को प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहा है वहाँ। हालेलुया। शास्त्री फरीसियों तो बातें कर रहा है, मगर बाकी लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। देखो, मैं आपको इतना प्रेम कर रहा हूँ। हालेलुया। तो देखेंगे यहाँ हम यीशु मसीह 8वां वचन से लेकर 10वां वचन से एक अच्छा सुंदर कहानी बता रहा है। ये कहानी अभी हमने पढ़े हैं कि उसमें क्या पढ़े हैं कि एक स्त्री होती है, उस स्त्री के हाथ में 10 सिक्के हैं, उसमें से एक सिक्के को उसने खो गई है। तो वो सिक्के को जब तक मिलेगी वो सिक्का, तब तक वो क्या कर रही है, जी लगाकर उसे कोसती रही है। किस रीति से कोस रही है? ये एक बात है, वहाँ झाड़ू मारकर, है ना, झाड़ू बुहार कर, झाड़ बुहार कर और जी लगाकर अंधेरे के टाइम दिया जलाकर वो खोजने लगी है उस सिक्के को, जो खोए हुए सिक्के को खोजते हुए पूरा रात भर हो क्यों ना हो, मगर वो खोजते ही रही है। वो जब तक नहीं मिले तब तक, जब वो मिल गई तो सिक्के को लेकर क्या कर रही है, अपने सखियों को बुलाई है, मतलब अपने फ्रेंड्स को बुला रही है, अपने और अड़ोस पड़ोस लोगों को बुला रही है। बुलाकर क्या बोल रही है, मेरे साथ आनंद करो, जो खो गया था मेरा सिक्का फिर से क्या हो गया है, मिल गया है। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आया, ये एक सिक्का गुम हो गया, समझो समझो हमारे भाषा में हम सोचेंगे कि 10 सिक्का मतलब 10 10 रुपीस कॉइन। सोचो 10 10 रुपीस कॉइन्स, उसमें से एक 10 रुपी कॉइन वो गुम हो गया है, एक 10 रुपी कॉइन गुम हो गया है। तो उसे ढूंढते ढूंढते उस बाद में उसे मिल गया। तो मिलने के बाद क्यों उतना खुशी करने का उसे, मुझे समझ में नहीं आया कि 10 रुपये कॉइन, आफ्टर ऑल 10 रुपये कॉइन मिल गया तो उसके लिए उतना खुशी करने का, उतना आनंद होने का। और ये आनंद नहीं हो रही है, बाकी के अपने सखियों को बुला रही है, अपने अड़ोस पड़ोसों को बुला के बोल रही है, मेरा सिक्का गुम हो गया, अभी मिल गया है, इसीलिए मेरे साथ आप क्या करो, आनंद करो। हालेलुया। क्यों ऐसा? वहाँ दिखने में तो ये स्टोरी हमको वेरी सिंपल, मतलब बहुत हल्का सा दिखता है हमको, मगर इस स्टोरी के बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इस पीछे का स्टोरी को हम सही रीति से मन लगाकर ध्यान रख के सुनेंगे तो सच में इसीलिए औरत इतना आनंद मना रही है करके हम जान सकते हैं। तो देखेंगे वो क्या है स्टोरी। यीशु मसीह उन लोगों को ये स्टोरी बताते हुए वहाँ ये बता रहा था, उस जमाने में, मतलब यीशु मसीह का मतलब 2000 ईयर्स बैक, 2020 ईयर्स पहले उधर का रीति रिवाज के अनुसार, यहूदी का रीति रिवाज के अनुसार, यहूदी के जो गाउटी रहते हैं, गाउटी मतलब खेती बाड़ी करने वाला जो काम रहता है, उनके घरों में एक लड़की, एक शादी नहीं हुई एक जवान लड़की का शादी पक्का हुआ तो उसका सगाई हो गया तो मतलब शाकरपुड़ा हो गया, तो शाकरपुड़ा होने के बाद वो लड़की के हाथ में, वो जो लड़का दूल्हा, जो दूल्हा है वो दूल्हा, ये दुल्हन के हाथ में
10 सिक्का देता है। वो 10 सिक्का नॉर्मल सिक्का नहीं है, नॉर्मल हमारे 1 रुपया 10 रुपये के कॉइन्स के जैसा नहीं है, वो चांदी का सिक्का होता है। और वो चांदी के सिक्के, और वो भी जैसे हो वैसे सिक्के नहीं है, वो सिक्का वो जो लड़का दे रहा है वो उस सिक्के के ऊपर मोहर मारकर, मतलब चाप मारकर, एक अलग से एक मोहर मारकर, मतलब चाप मारकर वो 10 सिक्कों को बनवाकर, वो 10 सिक्कों को अलग रीति से बनवाकर, चांदी के सिक्कों को अलग रीति से बनवाकर वो शाकरपुड़ा के दिन क्या करता है मालूम? वो ये लड़की के हाथ में देता है। ये क्या बोलते हैं, ये दुल्हन के हाथ में देता है। दुल्हा देकर कहता है जब मैं वापस तुझे ले जाने के लिए आऊंगा, मतलब शादी करने फिर से मैं तेरे पास आऊंगा, तुझे मेरे घर पे ले जाऊंगा, तभी तू क्या करना, ये 10 सिक्कों को फिर से मेरे हाथ में देना। क्या करना तू? ये 10 सिक्कों को फिर से तुम्हें क्या कर, मेरे हाथ में देना। तो उसका मतलब है कि लड़की को परखना, उस जमाने में लड़कियों को परखते थे कि ये लड़की किस रीति से ज्ञानवान लड़की है, बुद्धिमान लड़की है क्या नहीं, ज्ञानवान लड़की है क्या नहीं, ये मेरे घर को संभाल सकती है क्या नहीं, ये मेरे घर को सही रीति से चला सकती है नहीं, क्या नहीं। ऐसा उस दिनों में परखते थे, इस रीति से अलग अलग तरीका से परखते थे। मैं भी कुछ बातों को सुनी थी, मेरी दादी या नानी वो लोग बोलते थे मुझसे कि नया शादी हुआ लड़की को परखने के लिए, नया शादी हुआ और अपने ससुराल में गई इस एक लड़की को परखने के लिए सासू माँ क्या करती है मालूम? घर के किचन के रूम में गुड़ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, जागरी, गुड़ को ना वहाँ वो स्टोव के बाजू में रखते हैं। स्टोव के बाजू में इतना सा गुड़ रखते हैं कि मतलब अभी का दिनों में तो हम जानते हैं चॉकलेट से, स्वीट से सब कुछ है, मगर उस जमाने में स्वीट मतलब जागरी ही है, मतलब गुड़ ही है। तो उस गुड़ को लोग क्या करते थे, बाजू में, स्टोव के बाजू में रखते हैं। और बहू को कहते हैं, बहू जाके आप चाय बनाओ, या नहीं तो मतलब चाय बना के लेकर आओ, या नहीं तो कुछ खाना बना के लेकर आओ, ऐसा बहू को बोलते हैं। अकेले उनको किचन रूम में भेजते हैं। किचन रूम में जाने के बाद ये लड़की वो गुड़ को देखकर टेम्पटेशन, मतलब गुड़ को देखते हैं, उनको क्या लगता है, तुरंत हमें मुंह में पानी आता है और उसे खाने की ये लगता है ना, इच्छा लगता है। तो कोई लड़कियां क्या करते थे, उसे तुरंत पहले उसे निकालकर मुंह में डालते थे और चाय बनाते वक्त थोड़ा सा मुंह में डालते थे। ऐसा वो लोग, मतलब उसका मतलब क्या है, चोरी चुपके कुछ खा रही है अंदर, चोरी चुपके कुछ करती है अंदर, मतलब इसका स्वभाव ऐसा है करके उस जमाने में सासू माँ ऐसा उनको क्या बोलते हैं, टेस्ट करती थी। उस जमाने में मेरी दादी और नानी ये लोग बोलते थे, मुझसे ये बात बोलते थे कि संभाल के रहना है, ऐसे होता है। हाँ, मुझे सिखाते थे, उस समय मैं बचपन की थी तभी मुझे सिखाते थे और बोलते थे देखो झाड़ू ना अच्छा से मारना, क्योंकि जब भी तू ससुराल में जाएगी ना, तुझे परखने के लिए तेरे सासू माँ क्या करेगी मालूम, घर में लहसुन का ऊपर का जो छिलका रहता है वो बहुत नाजुक, बहुत हल्का रहता है, वो थोड़ा सा भी हवा आता है तो वो क्या होता है, वो उड़ जाता है। तो तू झाड़ू अच्छा से, बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर मारेगी तो वो छोटे छोटे जो उड़ने वाली छिलका भी क्या होता है, अच्छा से आप झाड़ू मार सकती है। इसीलिए सब कुछ सीखो तुम करके मेरे दादी, मेरे नानी, उस जमाने के वो लोग बोलते थे हमें, मतलब उस जमाने में परखते थे, बहू को या पत्नी को परखने के लिए कुछ बातों को करते थे उस समय में। तो वैसे ही यहाँ हम देखेंगे तो ये यहाँ स्त्री के बारे में यहाँ लिखा गया है 8वां वचन में, यहाँ एक दुल्हा दुल्हन को परखने के लिए क्या कर रहा है, 10 सिक्कों को अलग मोहर डालकर अलग रीति से 10 सिक्कों को ले आके ये दुल्हन के हाथ में रख के बोला, जब मैं तुझे ले जाने के लिए फलाना डेट में मैं आऊंगा, तभी तू क्या करना, फिर से इस 10 सिक्के को मेरे हाथ में देना, तब तक तू ये क्या करना है, संभालना है 10 सिक्कों को। तो अभी ये लड़की को परीक्षा हो गया है, अभी घर पे लेकर आती है। घर में ले आने के बाद इसे बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, चोर आके चोरी ना करना चाहिए। कोई भी घर के लोग अचानक वो कॉइन को ले जाके मार्केट में ले जाके कुछ वो लोग ना करना चाहिए, इसीलिए उसे बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। हर दिन उसे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कितना है क्या नहीं, मेरे सिक्का 10 का 10 है क्या नहीं, ऐसा हमेशा वो दुल्हन उसे हमेशा देखभाल करती रहना चाहिए और खुद को भी कंट्रोल करना चाहिए। कुछ भी साड़ी देखी, अच्छा सा साड़ी, नहीं तो एक अच्छा ड्रेस देखी उसने, हाँ है ना, नहीं तो क्या बोलते अभी का ऑनलाइन में
है ना, अच्छे अच्छे ड्रेस हमको मिल रहा है, तो वो ड्रेस देखकर टेम्पटेशन होकर उसे खरीदने के लिए पैसे इनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो क्या करती है, ये सिक्कों को इस्तेमाल करके वो क्या कर सकती है, खरीद सकती है। इसीलिए ओके खरीद लिया, तो उसके बाद में और दूसरा सिक्कों को डाल के इसमें मिला नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इस सिक्के के ऊपर जो मुहर डाला गया है, जो छाप डाला गया है, वो अलग है, वो किसी को नहीं मिलेगा ऐसा मुहर, ऐसा किसी को नहीं मिलेगा ऐसा छाप। इसीलिए ऐसे मुहर डालकर दुल्हा देता है इनके हाथ में। अभी इसे बहुत अच्छा से इसे संभालना चाहिए, अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ उसे संभाल के रहना चाहिए, चोरी ना करने के लिए उसे संभालना चाहिए। ऐसे बहुत अच्छा से जब तक दुल्हा इन्हें ले जाने के लिए आएगा तब तक इनको संभालते रहना चाहिए। जब दुल्हा आएगा तो ये 10 सिक्के जब उनके हाथ में देगा तो वो देख कर कहेगा, सच में तू क्या करती है, इस सिंबल को, ये इस सिक्का को बहुत अच्छा से तूने संभाली, तो मेरे घर को और मुझे और बच्चों को भी तू अच्छा से संभाल सकती है। हालेलुया। ऐसे करके उन्हें शादी करते हैं। उसमें से एक भी मिस हो गया तो क्या हो जाता है जानते हो आप, शादी टूट जाता है। हालेलुया। इसीलिए वो लड़की को क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए उस 10 सिक्कों को। हालेलुया। आज के ज़माने में लड़कियां हो लड़का हो, अपने पवित्रता को संभालना ज़रूरी है। हालेलुया। संभालना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए जो प्रभु ने रखा वो दुल्हा या दुल्हन हमारे पास आने तक हमारे पवित्रता को, हमारे हालेलुया आत्मिक जीवन को संभाल के रखना चाहिए। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है, हमारे ऊपर अपने पवित्र आत्मा का छाप को मार कर गया है। मैं जल्दी से जल्दी तुमको लेके जाने वाला हूँ। हालेलुया। तब तक क्या करो, ये पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहकर अपने आप को पवित्रता से जीते रहो। तभी मैं आऊँगा, दुल्हा आएगा तो हमें उठा के लेकर जाएगा, हम जानते। तो देखो यहाँ वो स्टोरी यीशु मसीह उन्हें बता रहा है, उस स्टोरी को मन में लेकर यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा है। तो अभी क्या हो गया है, ये दुल्हन के हाथ में भी 10 सिक्का हर दिन उस संभालते आई। अभी उनका डेट करार हो गया था, उसका डेट करार हो गया था कि फलाना डेट में तुम्हारा शादी होने वाला है। हाँ, फलाना डेट में आपका शादी होगा। तो फिर उस डेट तक उसने वो अच्छा से अपने 10 सिक्कों को संभालते आई। हर दिन निकाल रही है, वो छोटा सा बॉक्स को निकाल रही है, खोल रही है, उसमें 10 सिक्कों को गिन रही है और रख रही है, फिर से उसे छुपा के रखती है। हर दिन ऐसे ही कर रही है, हर दिन ऐसे ही करती है। ऐसा करते करते कल का दिन शादी होने वाला है। सब रिश्तेदार लोग घर पे आ गए हैं, सब सहेली लोग आ गए हैं, सब सखियां उनके आगे है, अड़ोस पड़ोस लोग उनके पास है। पूरा घर बहुत अच्छा से खुशी से, क्यों? क्योंकि कल का दिन कौन आने वाला है, दुल्हा आएगा और दुल्हन को शादी करके लेकर जाएगा। तो अभी कल दुल्हा आएगा तो इस सिक्कों को क्या करना है, दुल्हन को उनके हाथ में देना चाहिए। तो अभी बहुत अच्छा से संभालते आई तो सुबह होने वाला है, सुबह शादी होने वाला है। तो इसके रात के समय में वो क्या कर रही है मालूम, अपने पेटी को खोलकर एक एक सिक्कों को, मैं सोच रही हूँ वो दिन कम से कम वो 10-15 बार तो वो सिक्कों को गिनती रही होगी, सुबह से लेकर है क्या नहीं, मेरे सिक्के है क्या नहीं, क्योंकि कई लोग मेरे घर पे अभी आ चुके हैं तो मेरे सिक्के है क्या, बार बार गिनती होगी, वो गिनती रही होगी। तो ऐसे ही रात के समय में उसने क्या की है, उठकर अपने कॉइन्स को गिनने लगी है, 10 कॉइन्स को गिनने लगी है। उसमें से अचानक ये कॉइन नीचे गिर गया। क्या हो गया, नीचे गिर गया। तभी गिर गया, उससे पहले कभी भी नहीं। अब उस रात के समय में, अभी सुबह शादी होने वाला है, इस रात के समय में वो नीचे गिर गया है। देखिए उस टाइम पे देखिए रात को सोने के लिए उस समय में काट और हमारे जैसे डनलक क्या बोलते हैं, गद्दा क्या बोलते हैं, वो नहीं होता था। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, सूखा घास होता है ना, सूखा घास को ले आके घर में परोस कर उसके ऊपर, मतलब घर में वो डालकर उसके ऊपर चद्दर डालकर सोते थे। उस जमाने में ऐसा होता था। तो ऐसे ही ये लड़की के घर में भी क्या हुआ है, सोने का टाइम है, रात का समय है ना, तो पूरा नीचे क्या है, घास है। क्या है, घास का इतना ऊपर तक घास को उन लोगों ने रखा है और उसके ऊपर चद्दर डाल दिया गया है, या मालूम नहीं। तो ये गिनते गिनते क्या हो गया है, ये सिक्का नीचे गिर गया और ये सिक्का कहा गया है कि ये घास के अंदर कहा तो गुम हो गया। अभी सोचिए वो लड़की किस रीति से उसे ढूंढेगी।
दिया जलाई है, रात के समय है ना, मिडनाइट हो सकता है, मिडनाइट के टाइम में वो गिन रही है, तो उस समय में ऐसा हो गया उसके साथ। तो अभी वो दिया जलाई है, दिया जलाकर उस घास को पूरा निकाल कर झाड़ू लेकर क्या कर रही है, मारते झाड़ू मारते निकाल कर अंदर अंदर की, वो अंधेरे के समय लाइट नहीं है, वो दिया जलाई, वो छोटा सा दिया जल रहा है, उसके ही रोशनी में पूरा निकाल कर अंदर से वो झाड़ू मार कर निकाल रही है, पूरा कचरा निकाल कर उनमें से वो क्या कर रही है, ढूंढने लगी है, मेरे सिक्का कहाँ चला गया। अभी ये सिक्का नहीं मिलता तो कल सुबह दुल्हन आ जाएगा, दुल्हन के हाथ में मैं क्या दूंगी, मेरा शादी का हालत क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे अवस्था में, ऐसे एक तड़प के साथ, ऐसे एक मन के साथ जी लगा कर वो क्या कर रही है, ढूंढ रही है। पढ़ेंगे एक बार वो बात, पढ़ेंगे। हाँ, 8 का मैं पढ़ रही हूँ। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक को जाए तो वह दिया जलाकर क्या किए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिया जलाकर क्या कर रही हो, दिया जलाकर। दूसरा पॉइंट क्या है वो, और जाड़ बुहार कर तब तक मिल ना जाए, जी लगाकर खोजती ना रहे, जब तक नहीं मिल जाए। वो कितना देर भी हो जाए वो छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम में उसको शादी होने वाला है, अभी दुल्हा आने वाला है, दुल्हा के हाथ में ये देना चाहिए, तो वो सोएगी उस रात को। सोचिए एक बार, वो रात को सो सकती है, वो नींद आएगा उसे, जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो जी लगा कर वो खोज रही है, जी लगा कर खोज रही है। घास को मतलब एक घास को निकाल कर ढूंढते सुबह हो गया है। हालेलुया, क्या हो गया है, क्या हो गया है, सुबह हो गया है। ढूंढते क्या हो गया, सुबह हो गया। तो ऐसे ढूंढते वक्त सुबह का टाइम में, बोर के टाइम में उसे क्या हो गया, मिल गया अपना सिक्का। उसके साथ उनके सहेली भी आए ढूंढने के लिए, उनके साथ उनके अड़ोस पड़ोस भी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, मेरा सिक्का गुम हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा। अरे इतना कैसे काम की तूने, इतना दिन तूने संभाली है, अभी क्या हो गया तुझे। सभी लोग उन्हें बोलने लगे, माँ बाप आके बोलने लगे, अरे तूने क्या की है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। मेरे मम्मी के जैसी मम्मी है तो क्या बोलेगी, घर में ही गिर गया ना, सही रीति से ढूंढ, मिल जाएगा, टेंशन मत ले, यहाँ ही रहेगा, यहाँ ही गिरा तो यहाँ ही रहेगा, धीरे धीरे शांत से क्या कर तू ढूंढ। मेरी मम्मी जी की जैसी है तो ऐसा बोलेंगे, मगर मैं नहीं जानती वो कैसे लोग हैं। तो मगर सभी के अंदर एक टेंशन होता है, माँ बाप के अंदर भी एक टेंशन होता है कि क्या होगा, अभी क्या होगा, कल का सुबह के दिन सभी लोग आ जाएंगे और मेरे हाथ में तो 9 ही सिक्के हैं, अभी क्या होगा मेरे साथ, अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। उनके सहेली आके उनसे बोलने लगे कि क्या होगा अभी सिक्का अभी तक नहीं मिला, अभी क्या हो जाएगा तेरे, अरे तेरी जिंदगी क्या हो जाएगा, कल का दिन क्या दिखाएगी मुंह, क्या हो जाएगा। माँ बाप आके बोलने लगे कि हमारा नाम खराब हो जाएगा इसके वजह से, अभी क्या हो जाएगा, ढूंढो, सब लोग ढूंढेंगे, सभी लोग मिलकर घर पूरा छानबीन करके क्या करने लगे, एक सिक्के को ढूंढते आए हैं। सच में प्रभु हालेलुया महिमा मिले, वहां क्या हो गया है, उनका सिक्का उनको मिल गया है। क्या हो गया है, मिल गया है। तो तुरंत तो क्या बोल रही है, आओ मेरे सहेलियों को बोल रही है, आओ मेरे सखिया, आओ मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे साथ खुशी मनाओ, आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए वो दुल्हन इतना आनंद से बोल रही है, वो स्त्री इतना आनंद से बोल रही है, क्या बोल रही है, मेरे साथ आनंद मनाओ, मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मेरा जो बदनाम होने वाला था नाम, वो क्या हो गया, मिट गया है। मेरा जो खोया हुआ मेरा सिक्का क्या हो गया है, मुझे मिल गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बोलकर यीशु मसीह नीचे 10वां वचन में बहुत अच्छा वर्ड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले
पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। हालेलुया। यीशु मसीह उस स्त्री के समान अपने आप को तुलना कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? उस स्त्री के समान यीशु मसीह अपने आप को वहाँ तुलना कर रहा है। मतलब मैं भी इंसान को ऐसे ही खोज रहा हूँ, मैं भी इंसान के ऊपर इस रीति से प्यासा हूँ, मैं भी इंसान के ऊपर इस रीति से आशा लगाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक इंसान जो खोया हुआ है, पाप में गिरा हुआ है, नाश में चला जा रहा है, उसके लिए मैं जी लगाकर खोज रहा हूँ। जब वो मुझे मिल जाएगा मैं आनंद करता हूँ। मैं मेरे स्वर्गदूतों के सामने स्वर्ग राज्य में आनंद मनाता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इतना प्रेम कर रहा है इस इंसान से? हालेलुया। उस अभी हमने देखे हैं वो स्त्री के बारे में अभी हमने सुने हैं कि हालेलुया। देखिए उनका अवस्था को एक बार अब अपने ही दृष्टि में लेकर सोचेंगे एक बार कि नॉर्मली नहीं, कि वो स्त्री कितना टेंशन ली होगी, है ना। उस रात के समय में वो सिक्का जब खो गई थी, वो उस समय में वो कितना टेंशन ली होगी, उनके घर वाले कितना टेंशन लिए होंगे, उनके सहेलियाँ कितना टेंशन लिए होंगे, है ना। क्योंकि सुबह के समय भी दुल्हा आएगा। हालेलुया। वो जी लगाकर, पूरा मन लगाकर, पूरा जी लगाकर क्या कर रही है? उससे सिक्का को कोसते 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 वो बेटी है, पूरा रात उसके लिए वो नहीं सो पा रही है, उसे नींद नहीं आ रहा है। यीशु मसीह भी कह रहा है, एक पापी के विषय में मेरे मन ऐसा ही है, खोया हुआ एक इंसान के विषय में मेरे मन ऐसा ही है। मैं भी इस रीति से ही हालेलुया खोज रहा हूँ इंसान को। एक पापी के पीछे में इसी रीति से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझसे जो दूर हो गया, मेरे छाप लेकर, मेरे छाप, हालेलुया। कैसे है हम? किसके छाप से बनाए गए हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के छाप से हम बनाए गए हैं। जैसे वहां दुल्हन क्या किया है? दुल्हन है ना, दूल्हा क्या किया? अपने छाप को लगाकर उस सिक्कों को क्या किया है? दुल्हन के हाथ में दिया है। वैसे ही परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में, अपने छाप में बनाया है। हम परमेश्वर के हैं। वो सिक्के किसका है? दुल्हा का है। दुल्हा के हाथ में देने के लिए दुल्हन कितना तड़पी है ना। वैसे ही परमेश्वर अपने छाप में हमें बनाया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है। ये सिक्का जब खो जाएगा, ये सिक्का जब अंधेरे में खो जाएगा, पाप में खो जाएगा, तो ये सिक्का को ढूंढने के लिए यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर हालेलुया हमें ढूंढते ढूंढते, अपने जी लगाकर हालेलुया, मन लगाकर हालेलुया हमें ढूंढते ढूंढते इस धरती पर आ गया है। जब तक हालेलुया इंसान नहीं मिला, तब तक हालेलुया वो जी लगाकर ढूंढते ही रहेगा। मुझे, आपको, सभी को वो ढूंढते ढूंढते इस धरती पर आ गया है। हमें पाप में से बचाने के लिए, अंधकार में से बचाने के लिए, अंधकार की स्थिति में से हमें बाहर लाने के लिए यीशु मसीह जी लगा रहा है, प्रेम दिखा रहा है, पूरे मन से खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ऐसा प्रेम है, हालेलुया। यही प्रेम को दाऊद भक्त क्या कर रहा है मालूम? दाऊद भक्त इसी प्रेम को याद करते हुए हालेलुया क्या कर रहा है, देखेंगे एक बार। हम लोग खोलेंगे 139 पेज, भजन संहिता का 139 निकालेंगे हम लोग, 139 निकालेंगे, खोल के रखेंगे। हालेलुया। 139 भजन संहिता का पेज नंबर 758। यस, हालेलुया। देखिए यहाँ दाऊद यही प्रेम को याद कर रहा है, यीशु मसीह का प्रेम एक इंसान के ऊपर। ये दाऊद अपने बारे में बोल रहा है वहाँ, कि हम लोग वहाँ हम अपने बारे में सोचेंगे कि दाऊद बोल रहा है वहाँ कि प्रभु का प्रेम मेरे ऊपर इतना क्यों है, क्यों मुझसे वो इतना प्रेम कर रहा है। हालेलुया। मुझे अपने स्वरूप में बनाया, जब मुझे वो बनाते वक्त वो मैं सोचूंगा तो मुझे डर और क्या आ रहा है? अजूबा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है मुझे। हम लोग ने कभी भी सोचे हैं हमारा जन्म किस रीति से हुआ, हम किस रीति से माँ के गर्भ में आए हैं। जब हम माँ के गर्भ में आएंगे तो फर्स्ट डे कितना होते हैं हम लोग? इतना सा छोटा सा, है ना, बहुत छोटा सा रहते हैं। इतना छोटा सा इंसान, इतना छोटा सा वो कण, ऐसा रूपांतर होते 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 एक बेबी के जैसा बाहर कैसे आया? कभी भी हमने सोचे? हालेलुया। साइंस कहता है, ये साइंस
अपने दृष्टि में सोचता है, हालेलुया। मगर सच में हम मन लगाकर सोचेंगे तो परमेश्वर नहीं तो हम है ही नहीं हैं, हालेलुया। परमेश्वर नहीं तो हम है ही नहीं हैं, हालेलुया। परमेश्वर वहाँ, इसीलिए दाऊद भक्त वहाँ बहुत अच्छा से अपने बारे में वर्णन कर रहा है, अपने जन्म के बारे में वर्णन कर रहा है, उसमें प्रभु का यीशु मसीह का प्रेम को ये वर्णन कर रहा है, हालेलुया। प्रभु तूने क्यों मुझे इतना प्रेम किया कि जब मैं इतना था तो मुझे कैसे इतना अच्छा से बनाया तूने, हालेलुया। देखेंगे एक बार वो बातों को। पहले से आप आज रात तक 139 भजन संहिता पूरा पढ़िए, उसमें प्रभु का प्रेम पूरा लिखा के रखा उसने। पहले से बहुत अच्छे से वो वर्णन करते 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 आता है। मैं उठना बैठना तू जानता है प्रभु, मैं लेटना तू जानता है, मेरे सोच विचार तू जानता है, दूर से देख कर ही तू मेरे अंदर क्या चल रहा है बात तो तू जानता है प्रभु। ऐसा बातें करते करते 13 वचन में आया। देखिए 13 वचन में देखेंगे, मेरा मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। किसके गर्भ में? माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हालेलुया। किस रीति से बनाया गया हूं मैं? अद्भुत और भयानक रीति से मैं बनाया गया हूं, अद्भुत और भयानक रीति से। हम सोचेंगे तो सच में हमारा जन्म के बारे में, हम माँ के गर्भ में आना और वो रूपांतर होना, जो कोई भी इंसान परमेश्वर नहीं करके नहीं बोल सकता। अपने बारे में, हमारे जन्म के बारे में सोचेगा तो कोई भी इंसान अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि परमेश्वर है ही नहीं, हालेलुया। देखेंगे तो देखो इतना छोटा सा उस खंड के ऊपर परमेश्वर हाँ कह रहा है, दृष्टि लगाया है तूने मेरे ऊपर, हालेलुया। देखिए मैं रिसेंटली मेरे पास्टर जी के मुंह से एक गवाही मैंने सुनी थी कि एक औरत 20 ईयर्स तक उन्हें बच्चे नहीं हैं, 20 ईयर्स तक उन्हें बच्चे नहीं है। तो फिर वो सोच रही थी कि अभी बच्चे नहीं होंगे। तो वो प्रार्थना में आने लगी है, प्रार्थना में आ रही थी तो वो अचानक वो मतलब ऐसा वो हो गया था, उसे 7 महीना हो गया। 7 महीने के बाद में उसके अंदर उसको लग रहा था कि कुछ तो अंदर घूम रहा है, कुछ तो एक क्या बोलते गांठ घूम रहा है, अंदर गांठ घूम रहा है। वो मतलब 7 महीने तक उसने महसूस नहीं की। 7 महीने के बाद में उसमें अंदर कुछ घूम रहा है, ऐसे उसको महसूस हो रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गई कि क्या है मेरे अंदर, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अंदर उनको स्कैनिंग करके निकाला तो बोल रहा था कि डॉक्टर ने बोला उन्हें आपके अंदर 7 महीना का बच्चा है, हालेलुया। अरे एक बार सोचिए, माँ उनके अंदर क्या हो रहा है उस माँ को भी ज्ञान नहीं है। उसके माँ के मतलब देखिए उनके ही पेट में हो रहा है वो बच्चा। पहले दिन से 7 महीने तक उसने महसूस नहीं की है, दृष्टि नहीं लगाई, क्या खाना है, क्या पीना है, इसे किस रीति से मेडिसिन देना है बच्चों को बढ़ने के लिए, उसने बिल्कुल मन नहीं लगाई। मगर परमेश्वर ने मन लगाया है, हालेलुया, हालेलुया। वही बात यहाँ अद्भुत रीति से दाऊद कह रहा है। पढ़ेंगे एक बार हम लोग 15 पढ़ेंगे। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियों तुझसे छिपाना थी, हालेलुया, हालेलुया। देखिए दाऊद कह रहा है परमेश्वर जब पहले दिन था मेरा इतना सा था, मैं तब से लेकर दिन में बढ़ता आया। मेरे शरीर में हर एक हड्डियां बढ़ने लगा, मेरे शरीर में हर एक अंग बढ़ने लगा, तो तेरे दृष्टि में एक भी छिपा नहीं है प्रभु, हालेलुया। उस माँ के आंख और उनके उसको महसूस होने के लिए 7 महीने लगा, तब तक उसने महसूस नहीं की, तब तक उसके अंदर एक बच्चा है करके उन्हें पता भी नहीं, मतलब उसने दृष्टि ही नहीं लगाया। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमारे ऊपर वो दृष्टि लगाता है, हमको नाम लेकर पुकारता है, हालेलुया, हालेलुया। उतना प्रेमी परमेश्वर है मेरा प्रेमी परमेश्वर। इसीलिए माँ का प्रेम से भी बढ़कर प्रेम है मेरा प्रभु का, हालेलुया। माँ जो प्रेम करती है उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। क्यों जानते हो? क्योंकि वो हमारे पहले दिन से जानता है, हम उत्पन्न होने से पहले ही वो हमें जानता है। हमें क्यों रचा है उसने, क्या करने के लिए, सब कुछ उसने प्लान बना के हमें आगे बढ़ाता है। इसीलिए वो हर पल हर समय हमारे ऊपर दृष्टि लगाता है, हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, तेरे आंखें ने
मेरे बेडौल तत्व को देखा। क्या देखा? मेरे बेडौल तत्व। बेडौल तत्व मतलब बेडौल मतलब कुछ क्या बोलते, स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब कुछ आकार ही नहीं है, कुछ आकार ही नहीं है। बेडौल पूरा मतलब सुनसान, बेडौल मतलब कुछ है ही नहीं। ऐसे स्थिति में ही तूने क्या किया है प्रभु? तेरे दृष्टि से मैं अलग, क्या बोल रहा है, तेरे आंखें ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मैं जब है ही नहीं तब से तू मुझे देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मैं है ही नहीं, मुझे कुछ आकार ही नहीं है, मैं कुछ है ही नहीं। उस समय से तेरे आंखें मेरे ऊपर तूने रखा है प्रभु, तेरे दृष्टि मेरे ऊपर रखा है प्रभु। तू कितना अद्भुत है। हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर कितना प्रेम किया, देखिए उनका प्रेम को एक बार याद कीजिए। वो कितना हमारे ऊपर प्रेम रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा सृष्टिकर्ता हमारे माँ बाप है, उनके पेट में है, मगर उनके पेट में भेजा वो है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। हम बोलते हैं हमें जो जन्म दिया है वही माँ बाप हमारे लिए परमेश्वर है, भगवान है। नहीं, उस माँ बाप के अंदर जिसने रखा वो है हमारा परमेश्वर, उसने रचाया है हमें क्या होना है। हम तो कभी भी माँ के गर्भ में आने के लिए हम कुछ प्रार्थना नहीं किया कि ऐसे घर में जाना है, ऐसे शहर में रहना है, ऐसे देश में मुझे जाना है ना, अमेरिका में मुझे जन्म होना है या अफ्रीका में। ये कुछ हमारा ख्वाहिश है ही नहीं है, मगर परमेश्वर का था ये पूरा रचना। हालेलुया। इसे क्या करना है, किस रीति से चलाना है। हालेलुया। वही बात तुमको दाऊद अच्छा से वर्णन कर रहा है। और क्या कह रहे देंगे? हाँ, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कह रहा है मेरे अंग जो माँ के गर्भ में जब मैं था इतना सा, तभी मेरे अंग एक बनाता आ रहा है तू। उससे पहले ही तूने मुझे क्या किया है? तेरे पुस्तक में मेरे बारे में तूने लिखा के रखा है। मेरे ऊपर बड़ा सा प्लान तूने लिख के रख दिया है पहले है। मतलब मेरे माँ के गर्भ में आने से पहले ही प्रभु तूने मैं क्या किया है? वहां दाऊद कह रहा है मुझे तो राजा बनाने के लिए, इजराइल देश के ऊपर मुझे राजा बनाने का प्लान तूने कभी बनाया है? मेरे माँ के गर्भ में आने से पहले, मेरे अंदर अंग दिन ता दिन बनने से पहले ही तूने तेरे पुस्तक में लिख के रखा है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हम बाहर आने के बाद हमारे माँ बाप हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, है ना। 3 साल तक भी वो लोग कुछ प्लान नहीं बनाते। 3 साल के बाद में इन्हें क्या, कौन से स्कूल में डालना है ना, कौन से कॉलेज में डालना है, इन्हें क्या पढ़ाना है, क्या करना है, उसके बाद में पूरा बातें होता है। मगर परमेश्वर हम माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमारा क्या होने वाला है, क्या है हमारे ऊपर प्लान, पूरा प्रभु बना के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कह रहा है? पढ़ेंगे। हाँ, मेरे लिए 17 मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यदि मैं उनको गिनते तो वे बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। दाऊद यहाँ कह रहा है प्रभु तेरा प्लान जो है मेरे ऊपर, तूने जो मेरे ऊपर रचना बनाया है, तू जो कुछ भी मेरे ऊपर प्लान बनाया है, विचार किया है, ये विचारों को मैं गिनने के लिए कोशिश किया तो वो बाल मतलब समंदर के किनकों से भी अधिक है प्रभु। मैं उसे गिन नहीं सकता हूं, मैं उसे सोच नहीं सकता हूं। मेरे सोच विचार से भी बढ़कर है तेरे प्लान मेरे ऊपर। मैं क्या होना है, कल का दिन मेरी जिंदगी में तू क्या करना चाहता है, आने वाले दिनों में मेरे जीवन के ऊपर तेरे प्लान क्या है, ये सब कुछ तूने पहले ही मेरे ऊपर बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए बहुत अच्छा से वर्णन कर रहा है दाऊद। हालेलुया। हालेलुया। सच में हर एक इंसान के ऊपर, हालेलुया, ये सुनने वाले हर एक इंसान के ऊपर, हर जगत में जितने इंसान पैदा हो रहे सभी के ऊपर परमेश्वर प्लान बनाता है, अच्छा प्लान बनाता है। हालेलुया। वेस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि हर एक इंसान के ऊपर परमेश्वर का प्लान बहुत ऊंचा रहता है। हर एक इंसान के ऊपर, हर एक जितने लोग इस धरती पर जन्म रहे हैं, वो अन्य जाति का हो, वो परमेश्वर के हो, किसी का भी हो, परमेश्वर के प्लान उनके ऊपर बहुत बड़ा होता है। मगर वो प्लान कभी पूरा होता है आप जानते हो?
जब वो इंसान परमेश्वर के पास आता है सही रीति से, उनके सृष्टिकर्ता के हाथों में अपने जिंदगी को समर्पण करता है, तभी परमेश्वर उस प्लान को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु किसी को भी हालेलुया व्यर्थ से नहीं बनाया इस धरती पर। हालेलुया। एक वक्त ऐसा कहता है कि किसी को भी परमेश्वर यूजलेस नहीं बनाया, क्योंकि मेरा परमेश्वर यूजलेस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यूजलेस कौन बनाते हैं? जो यूजलेस है वही यूजलेस बनाता है ना। एक व्यक्ति एक कुछ तैयार किया तो वो अच्छा से ही बनाएगा ना, उसे यूजलेस नहीं बनाएगा। कुछ तो वो अच्छा दिखने के लिए या कुछ रखने के लिए कैसे भी अच्छा से ही बनाएगा, मगर वो कुछ तो यूजलेस बनाया, उसका मतलब क्या है? वो बनाया व्यक्ति कौन है? यूजलेस है, इसीलिए वो यूजलेस बनाएगा। तो हमारा परमेश्वर यूजलेस नहीं है हमें यूजलेस बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, हर एक इंसान के ऊपर परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। हालेलुया। मगर इंसान ही अंधकार में क्या हो गया है? भटक रहा है। वह हम देखेंगे तो वो 10 सिक्कों में से ये एक सिक्का कहाँ गुम हो गया? अंधकार में गुम हो गया है, अंधेरा में गुम हो गया है। हालेलुया। वैसे ही इंसान जब धरती पर पैदा हुआ इस इंसान हालेलुया धरती में हालेलुया क्या हो रहा है मालूम? दिन ता दिन वो बढ़ने के बाद हालेलुया पाप में वो गुम हो जा रहा है, अंधकार में गुम हो जा रहा है, अंधकार में चला जा रहा है, परमेश्वर से दूर हो जा रहा है, पाप में भटक रहा है। ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, आकर उसने जी लगाकर हमें ढूंढ रहा है। हम जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो हमारा पीछा करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में उनका प्रेम कितना अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, एक भक्त ऐसा बोलता है कि देखो, एक इंसान को जब परमेश्वर बनाता है तो इंसान को हर दिन, देखिए माँ के गर्भ में इतना सा है तभी उसने दृष्टि लगाया, बुक में लिखा, तो हर दिन जन्मने के बाद भी वो इंसान पाप में गिर रहा है, तभी भी परमेश्वर दृष्टि लगाता है, बुलाता रहता है, अपने पास बुलाता रहता है, आओ मेरे पास, मैंने जो प्लान बनाया तुम्हारे ऊपर, मैंने जो पुस्तक में लिखा तेरे बारे में वो पूरा करूंगा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हमेशा प्रभु का प्रेम एक इंसान के पीछे पड़ता ही रहता है, हमेशा हमेशा, हर दिन, हर वक्त परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम एक इंसान के पीछे आता ही रहता है। वो बालक से लेकर बढ़ते वक्त जवान की उम्र है, जब तक वो व्यक्ति प्रभु के ओर नहीं घूमेगा तब तक यीशु मसीह उनका पीछे एक प्रेमी के समान हालेलुया घूमता ही रहेगा। हालेलुया। अपने प्रेम को प्रकट करता ही रहेगा। किस रीति से भी प्रेम प्रकट करता है। हालेलुया। किस रीति से भी, दूसरों की वजह से, पास्टर सिस्टर या वचनों की वजह से, या ये इसके वजह से, और किसी की वजह से, दोस्तों के, किस रीति से भी परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कोशिश करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान ही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जानकर उनके हालेलुया पीछे मुड़कर देखेगा तो हालेलुया यीशु के ओर आएगा तो परमेश्वर का सब बड़ा बड़ा सा प्लान उनके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बचपन में मुझे एक बात याद आई है। बचपन में मैं जब 7 या 8 साल की थी तभी मेरे घर में मेरी बड़ी माँ की बेटी डिलीवरी के लिए आई थी। डिलीवरी के लिए मेरे घर में 5 महीना रहने के लिए आई थी। डिलीवरी के पहले आई और हमारे घर पे आने के बाद हॉस्पिटल में उनको डिलीवरी हुआ था, तो हमारे ही घर में उन्हें 5 महीने हमने रखे थे। 5 महीने उसका सीजरिन होकर बच्चे को निकाले थे, लड़की पैदा हुई थी, तो ये 5 महीना हमारे ही घर में रही वो। तो वो 5 महीने हमारे घर पे रहते वक्त वो छोटी बच्ची हुई है ना, उस बच्ची को पूरी रीति से वो कपड़े में उसे क्या बोलते हैं पूरा बांध के मेरे हाथ में देते थे। मैं 7-8 साल की उम्र की ना, तो मैं उसे गोद में लेकर उसे बहुत अच्छा से प्रेम से उसे मैं देखभाल करती रहती थी। जब उसका माँ दूध पिलाना है तभी ही लेती थी, उसके बाद में पूरा मेरे हाथ में वो छोटी बच्ची रहती थी। ऐसा वो 5 महीना मेरे हाथ में रही। तो सोते वक्त भी उनके माँ और मैं उसके बीच में बच्चे को रख के मैं सोचती थी मेरा है, जैसे बच्चे गुड़िया को जैसे, वैसे मैं उतना फील होती थी कि मेरा है, ये मेरा है, मेरे पास रह जाएगी, ऐसे मैं सोचती थी। तो फिर 5 महीना होने के बाद वो अपने ससुराल में चले गई बच्चे को लेकर। तो फिर मैं बहुत उदास हो गई, बहुत उदास हो गई थी। खाना नहीं खा रही थी मैं, बहुत मैं उदास हो गई। तुरंत मम्मी ने मेरा हालत को देखी, मम्मी को पता चल गया कि मैं उस बच्चे के विषय में उदास हो गई है। तो मम्मी ने क्या की थी, कुछ कपड़े को लेकर मुझे एक छोटा सा गुड़िया बनाई थी, कपड़े को रख के एक छोटा सा गुड़िया बना के मेरे हाथ में दी, इससे खेल, सोच ये पूजा है। वो छोटी लड़की का नाम पूजा था, तो बोली ये पूजा करके तू सोच के इससे खेल तू। तो फिर मैं खेलने लगी, वो कपड़े से है ना वो फट गया था पूरा, वो ये हो गया था।
मुझे फिर से रोना आया, फिर से वो मुझे याद आ रहा था। तो उसी समय में मेरे एक आंटी ने क्या की थी, दुबई से आते आते मुझे एक डॉल, बारबी डॉल लेकर आई थी। इतना सा बारबी डॉल लेकर आई थी। तो वो बैटरी का था, तो उसे स्विच ऑन करेंगे तो वो चलती है। बहुत खूबसूरत बारबी डॉल था वो, पिंक कलर का ड्रेस था वो, तो लाइट पिंक कलर का ड्रेस, तो बहुत अच्छा लगता। उसे देख के ही मुझे बहुत खुशी हो गई थी, मैं पूरा भूल गई, सब कुछ भूल गई। तो वो अभी उस गुड़िया को लेकर, वही मेरा जिंदगी, अभी उसी के ऊपर मेरा पूरा मन, खाना पीना सोना सब कुछ उसको बाजू में रख के ही मैं सब कुछ करती थी। आप जानते नहीं कि मैं शादी होने से पहले तक वो मेरे पास ही रखती थी। शादी होने के बाद में मेरे माँ सब कुछ सामान देकर मेरे घर पे भेजते वक्त मैंने बोली वो गुड़िया को भी मुझे चाहिए, गुड़िया को भी मैं लेकर जाऊँगी। मम्मी बोली अरे अभी बहुत ख़राब हो गया, अभी क्या करेगी तू? मैं बोली नहीं मुझे चाहिए गुड़िया। वो गुड़िया को मेरे ससुराल में लेकर गए, अभी भी वो मेरे साथ है, ऊपर मैंने रखी है। हालेलुया, बहुत अच्छे से अभी भी मैं उसे संभाल के रखी है। देखिए उसके ऊपर मुझे इतना प्रेम, जब जेरुब्बाबेल मोसेस हुआ तो उसका ऊपर मेरा निकल गया था, मगर बोल रही हूँ कि उतना प्रेम मैंने कैसे रखी है। मैंने मेरे हाथों से तो नहीं बनाई उसे, उसमें मैं जान भी नहीं दी, उसका बैटरी भी मैंने नहीं बना के उसमें नहीं डाली, मगर क्यों इतना प्रेम मुझे उसके ऊपर? केवल मेरे हाथों में आया उस गुड़िया के ऊपर ही मुझे इतना प्रेम है। तो इस इंसान को, हालेलुया, मिट्टी की पुतले को, हालेलुया, प्रभु ने अपने हाथों से रचाया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, अपने स्वरूप में रचाया है। हालेलुया, अपने स्वरूप में, अपने हाथों से इस गुड़िया को बहुत अच्छा से बनाकर अपने जी को, अपने हालेलुया जान को मेरे अंदर उसने फूका है। हालेलुया, तो मेरे ऊपर उसको कितना प्रेम रहता है, मेरे ऊपर कितना प्रेम होता है मेरा परमेश्वर को। उसने मुझे रचा है, उसने अपने हाथों से मुझे रचा है, अपने जीवन को मेरे अंदर फूका है उसने, मैं उनका हूँ। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर मेरे ऊपर उतना प्रेम रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हर एक इंसान को प्रभु यीशु ने बनाया है, इसीलिए हर एक इंसान के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अधिक रीति से रहता है, बहुत रहता है यीशु मसीह का प्रेम। हालेलुया, हम गिन नहीं सकते, वही बात बोल रहे वहाँ दाऊद बोल रहे, मैं गिन नहीं सकता हूँ प्रभु तेरे कल्पनाओं को, मेरे ऊपर जो प्लान तूने बनाया है वो प्लान को मैं, हालेलुया, गिन नहीं सकता हूँ। मेरे सोच विचार से बाहर है प्रभु तेरा प्लान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारे ज़िंदगी को हम सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देंगे तो प्रभु जो प्लान हमारे ऊपर बनाया वो कंप्लीट करके ही छोड़ेगा हमें। हालेलुया, हालेलुया। मगर हमको एक ही काम करना है, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है संपूर्ण रीति से। प्रभु तू जो पुस्तक में लिखा है ना वही मेरे जीवन में पूरा होने दे प्रभु, और जो कुछ भी वो कुछ नहीं, मेरा कल्पना है, मेरे सोच विचार, मेरे माँ बाप के, उनका इनका, ये सब कुछ नहीं प्रभु, तू जो पुस्तक में लिखा मेरे बारे में वही कल्पना को मेरे जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने रिसेंटली एक गवाही सुनी थी, एक व्यक्ति के बारे में एक गवाही मैंने सुनी थी। एक माँ बाप ने कई सालों से उन्हें बच्चे नहीं थे, तो उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताए थे, यीशु मसीह के पास आइए आपको बच्चे होंगे। तो लोग चर्च में जाना शुरू किए, कलीसिया में जाना शुरू किए। तो जाते गए तो थोड़ा दिनों कुछ सालों में ही उन्हें बच्चा हुआ था। यीशु मसीह ने उन्हें बच्चे दिए थे। फर्स्ट एक लड़का हुआ था उन्हें, वो माँ बाप को एक लड़का हुआ था, पति पत्नी को। तो उसे बहुत प्रेम से उन्हें पाल रहा था, अच्छा से देखभाल कर रहा था। तो उसके बाद में और एक लड़की और एक लड़का, मतलब सब मिलकर 3 बच्चे हुए थे। तो ये पहला बच्चा उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का समर्पण किए थे, मतलब सेवकाई के लिए, क्योंकि पहला बच्चा प्रभु ने दिया हमें, प्रभु की वजह से हुआ है। तो लोग ऐसे समझकर उन्हें समर्पण, परमेश्वर को समर्पण किए थे सेवकाई के लिए। तो ये बच्चा बढ़ते बढ़ते 12 साल का हो गया। 12 साल का बच्चा अभी दोस्तों के साथ खेलना, बाहर जाना, ऐसा कर रहा था। तो उस समय में उनके दोस्त और उनके अड़ोस पड़ोस लोग, कुछ त्यौहार है, उस त्यौहार के समय में समंदर के जगह पे जाकर समंदर में स्नान करके आते हैं, कुछ त्यौहार वैसे होते हैं। तो उनके अड़ोस पड़ोस सभी लोग जाने के लिए सब तैयार कर रहे थे। तो ये बच्चा अपने माँ बाप के पास आके, लड़का अपने माँ बाप के पास आके बोलता है कि मैं भी जाऊँगा उनके साथ। माँ बाप बोलते हैं ऐसे नहीं बेटा, हम लोग जाएंगे, दूसरा बार हम जाएंगे, आप मत जाओ, नहीं जाने का हम लोग।
तो उन्हें बहुत समझाया, मगर ये लड़का नहीं समझा। अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसों को लेकर अपने दोस्तों के साथ चला गया। सभी लोग अड़ोस पड़ोस लोग गए, उनके बच्चों को भी लेकर गए, मगर वो लोग जाते जाते उनके हाथों में बच्चों का कपड़ा, मतलब स्नान करने के बाद भीग जाएंगे तो फिर दूसरा कपड़ा पहनने के लिए ये सब कुछ उन लोगों ने तैयार करके सब कुछ लेकर गए थे। मगर ये लड़का ना कुछ भी कपड़ा नहीं लेकर गया। तो गया, फिर उधर जाने के बाद सब लोगों को देखा उनके हाथ में दूसरा कपड़ा का जोड़ी भी है। तो इसने देखा, अरे मेरे पास कुछ कपड़ा ही नहीं है, अभी मैं ऐसे ही जाके स्नान करूँगा तो मेरा कपड़ा भीग जाएगा, तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे ज़रूर। इसीलिए मैं क्या करूँगा, इन सभी से दूर जाकर, इन सभी के आंखों से, नज़रों से दूर जाकर, वहाँ जाकर मेरे कपड़ों को निकालकर वहाँ स्नान करके फिर से मेरे कपड़े को पहनकर मैं आ जाऊँगा। ऐसे सोचकर वो लड़का क्या किया, अपने माँ बाप को, अपने सभी लोगों को, वहाँ के सभी लोगों को छोड़कर दूर, बहुत दूर, इनके नज़रों से बहुत दूर तक गया। वहाँ जाकर, वहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था, वहाँ जाकर समुद्र के किनारे के पास, वहाँ जाकर अपने कपड़े को निकालकर पानी में गया। वो गहराई का स्थान था, तो वो गहराई में वो डूब गया है। पानी उसे अंदर ले लिया, समुद्र की पानी उसे अंदर ले लिया, तो वो पानी पी लिया और वो मर गया था। उस समय में मर चुका था वो लड़का। तो फिर उसी समय में वहाँ से मछुआरे लोग जाल डालते वक्त जाल में ये लड़का आया था। तो ये जाल में लड़का आया तो इसे निकाल के देखा तो तब तक वो मर ही गया था वो लड़का। तो बाहर निकाला उस लड़का को, उनके अंदर से पानी निकाला, मुंह से पानी निकाला, सब कुछ किया, बहुत कोशिश किया, मगर वो लड़का मर चुका था। तो फिर वो लड़का कौन है करके जिधर लोग रहते उनके पास लेकर आया। सभी लोग ने पहचाना उस लड़का को, उनके माँ बाप के पास लेकर गए। तो माँ बाप उनके पास, उनको देखकर बहुत रोने लगा। वो माँ बहुत रो रही थी, प्रभु तू मुझे बच्चा क्यों दिया है, देकर फिर क्यों ले लिया तूने, क्यों ले लिया प्रभु, तू ऐसा बहुत रोई थी। तो फिर ऐसा सुबह 11 बजे हुआ। 11 बजे से लेकर उनका जो बरियल का जो कार्यक्रम होता है वो सब कुछ करने लगे। पेटी मंगवाए थे, फिर उसके ऊपर वाइट कपड़े लेकर आए, सब कुछ जो कुछ भी करना है वो सब कुछ करा के पेटी में रखने के बाद वो लड़का चीख मारकर उठ के खड़ा हो गया था। हालेलुया। वो शाम को 5 बजे का समय था। हालेलुया। शाम को 5 बजे तक वो मरा हुआ लड़का उठ के खड़े हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर सभी लोग अचूबे हो गए। तो सच में प्रभु को धन्यवाद किए। उस समय में परमेश्वर का प्लान इनके ऊपर बहुत बड़ा है करके सब लोग ने समझा। फिर उस लड़का को बाहर लेकर आया। अच्छा से उस लड़का को बढ़ने लगा, वो लड़का अच्छा से बढ़ने लगा, बड़ा हुआ, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। MBA डॉक्टर पढ़ने के लिए उसका पूरा इंतज़ाम हुआ, डॉक्टर पढ़ रहा था। डॉक्टर पढ़ते वक्त उनका एक लेक्चरर, वो नक्सलिज्म में बड़ा सा एक लीडर था, वो लीडर इनका लेक्चरर बन के इनको पढ़ा रहा था। तो ये लड़का और कुछ ग्रुप को पूरा मिलाकर 14 जन को, मतलब 14 मेंबर्स, उसमें से 11 लड़के हैं और 3 लड़की, इन सभी को मिलाकर मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, मेरे घर पर आओ करके उनको बोलकर अपने घर पे बुलाकर नक्सलिज्म के बारे में उनको बहुत सिखाया। उनको ये 14 बच्चों को, 14 लोगों को नक्सलिज्म के बारे में, मतलब सरकारी के व्यतिरेक रूप से उन लोगों को बनाने लगा है। उनका मन वैसे ही, ये 14 मेंबर्स का मन उसी रीति से कठिन और कठोर बन गया था। तो बाद में ये 14 जन, लड़कियों और लड़का, सभी लोग मिलकर उसमें नक्सलिज्म में मिल गए हैं। माँ बाप को छोड़ दिए, जंगल में बीतने लगे हैं। जंगल में किसको मार रहे, क्या कर रहे, कुछ भी उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसे गन पकड़कर सभी लोगों को, मतलब सरकारी जो व्यतिरेक रूप से है लोग, सभी का धनवान लोगों के ऊपर, उनके ऊपर मतलब वो हमला करने लगे। ऐसे अवस्था में वो आदमी चला गया था। ऐसे पूरी तरह से बोला है तो खराब हो गया था वो लड़का। प्रभु ने एक प्लान बनाकर इस धरती पर उसे भेजा, मगर हालेलुया, मृत्यु उसे क्या किया, निगल लिया। मगर परमेश्वर मृत्यु से भी उन्हें बचा के बाहर लाया। हालेलुया। मगर वो बाद में क्या हो गया, पाप में भटकने लगा है, भयंकर पाप में भटकने लगा। क्या कर रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे पाप में भटकते वक्त मगर परमेश्वर ने नहीं छोड़ा उसे। हालेलुया। तो वो 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार घर पे आता था खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना नहीं मिलता है जंगल में। तो माँ का हाथ का खाना खाने के लिए चोरी छुपकर वो रात के समय में, मिडनाइट के टाइम में वो घर पर आता था ऐसे। तो आते वक्त उसने एक रात के समय में, मिडनाइट के समय में घर पे आया तो उसने एक बात उसने देखा। उसकी माँ घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी मालूम, प्रभु ये बेटा को मुझे तू क्यों दिया है,
जब 12 साल का था मर गया, तो तभी ही उसे छोड़ देना था प्रभु तू तो क्यों जिलाया फिर से? हमारे नाम बदनाम हो रहा है उनके वजह से, हमारे नाम खराब हो रहा है उसके वजह से, हमारे टेंशन ज़्यादा हो रहे हैं उनके वजह से। हालेलुया, ऐसे अवस्था हमें क्यों प्रभु? उसे ले जाओ, कैसे भी उसे क्या बोलते हैं, एनकाउंटर करके उसे मार डाल दो प्रभु। वो नहीं चाहिए वो बेटा हमें, वो है ही नहीं करके हम लोग सोचेंगे प्रभु। ऐसा वो रो रो के वो प्रार्थना कर रही थी। ये प्रार्थना जब इसने सुना, बहुत दुख लगा उसे। अरे मेरे माँ के हृदय में मेरे प्रति ऐसा है क्या? मेरे माँ ऐसा मुझे प्रेम कर रही है? मैंने सोचा मेरे माँ के अंदर बहुत प्रेम रहेगा, मगर मेरे माँ मेरी अवस्था को देखकर ऐसा सोच रही है, तो उसके अंदर बहुत दुख आ गया। तो फिर उस रात उसने ऐसे ही नहीं सोया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गया। सुबह उठने के बाद उसके दोनों भाई बहनों को देखा, वो रेडी होकर बाहर जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे हैं आप? उसने बोले कि हम लोग यूथ मीटिंग में जा रहे हैं, कलिशा में यूथ मीटिंग हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोला मैं भी आऊँगा आज आपके साथ। तो आओ, आया। वो पीछे बहुत कहा तो बेटा, मगर परमेश्वर उनसे डायरेक्टली बात कर रहा था, बेटा तू कितना भी खराब हुआ, तू मेरा है। हालेलुया, मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, आज भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपके माँ बाप आपसे प्रेम नहीं करेंगे, मगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये बात सुनकर वो रोने लगा, बहुत रोया, फूट फूट कर रोया, घर पर आकर रोया कि सच में प्रभु तू मेरे साथ बात किया? नहीं, तू मेरे साथ नहीं बात किया, और किसी से तो बात किया होगा, क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ तेरे प्रेम के लिए, तू मुझसे बात नहीं किया है। हालेलुया। वैसे वो सोचकर फिर से वो अपने काम में लग गया, फिर से वो जंगल में चला गया, फिर से वही काम। ऐसा 4 साल तक परमेश्वर हर दिन हर रात को उनसे बातें करता था। बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तू मुझे चाहिए, तेरे ऊपर मेरा प्लान बहुत बड़ा है, मैं मेरा प्लान को पूरा करूँगा, मेरे पास आओ तुम, मेरे पास आओ तुम, तेरे जिंदगी को मेरे हाथों में दो। हर दिन रात के समय में एक स्वर उनको सुनाई देता था, एक शब्द उनको सुनाई देता था, बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बेटा मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ। वो सुनता था, वो जानता था, फिर भी उसे इग्नोर करता था। नहीं, ये मेरा कल्पनाएं है, ये मेरा कल्पनाएं है। तो 4 साल के बाद में बहुत तंग हो गया था। एक रात के समय में वो घुटने टेक कर एक प्रार्थना किया, सच में प्रभु तू मुझसे प्रेम करता है क्या? मेरा ऐसा जिंदगी तू चाहता है क्या? मुझसे इतना तू प्रेम करता है क्या? मेरे ऊपर तेरा कल्पना बड़ा है क्या? सच है ये बात? तो तुरंत परमेश्वर उसी रात उसी समय में बहुत रोशनी के साथ, हालेलुया, बहुत रोशनी के साथ उनके कमरे में आकर कहने लगा, हाँ बेटा तू मुझे चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तू कितना भी बिगड़ जाए, तू कितना भी पाप में भटके, मगर मैं तुमसे चाहता हूं, मैं तुमको चाहता हूं, तू मुझे चाहिए, मेरा प्लान तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा है। आओ मेरे हाथ में, तेरे जिंदगी को मेरे हाथ में दो। हालेलुया, मैं तुम्हें सही करूंगा, मैं जो मैंने प्लान बनाया उस प्लान के ओर तुझे ले जाऊंगा। उसी रात उसने अपने जिंदगी को समर्पण कर दिया। प्रभु हाँ, मैं मेरे जिंदगी को तेरे हाथ में समर्पण कर रहा हूँ, जैसे तू चाहे वैसे मुझे चला प्रभु। हालेलुया। उस रात के समय में अपनी जिंदगी को समर्पण कर दिया उसने। उसके बाद में हालेलुया, सच में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया, जवान बच्चों के सामने उसका हालेलुया सेवकाई शुरू हुआ। उसके बाद में वो हालेलुया उनका डॉक्टर का जो पढ़ाई है, उसने पढ़ाई को पूरा किया, डॉक्टर बना। फिर उसके साथ ही साथ प्रभु का सेवकाई भी उसने करने लगा है। गाँव में हालेलुया जो जवान लड़के लड़की पाप में भटक रही, उनके बीच में उनका सेवकाई शुरू हुआ। उनके बीच में परमेश्वर के प्रेम के बारे में हालेलुया उनका प्रचार, वो मुँह खोलकर प्रचार करता तो उनका आंखों से आंसू के बिना उनका प्रचार कंप्लीट नहीं होता है। रोते रोते अपने प्रचार को करता है वो। जवान लड़के लड़के कई बच्चे पाप में से बाहर आए हैं उनके वजह से कम उसने 3000 जब उसने उनका गवाही बताया, तभी का टाइम का मतलब अभी से लेकर 7-8 साल के पहले का बात है कि उसने 3000 जवान बच्चों को उसने बपतिस्मा दिया है अपने हाथों से। हालेलुया, उतना सेवकाई प्रभु ने उनके साथ करवाया है। अभी 1 साल पहले वो गुजर गए, उनका नाम है रेवरेंड टी हालेलुया सैमुअल देववरम। हालेलुया, सैमुअल देववरम। हालेलुया, बहुत अच्छा सेवकाई परमेश्वर उनके साथ करवाया है। हालेलुया, बहुत अच्छा सेवकाई, कई अद्भुत कार्य उनके जीवन में, कई चमत्कार प्रभु उनके द्वारा, हालेलुया, कई चंगाई के कार्य, कई मन फिराव के कार्य परमेश्वर ने उनके साथ करवाया है। हालेलुया, कैसे हुआ इतना बड़ा सा प्लान ऐसे एक पापी के विषय में? क्योंकि परमेश्वर वो लड़का पैदा होने से पहले
वो सेवक पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने अपने पुस्तक में लिखा के रखा है उसके विषय में क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन आपकी ज़िंदगी और मेरा ज़िंदगी, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हर एक की ज़िंदगी के ऊपर एक प्लान बना के रखता है। हालेलुया, वो कंप्लीट होने के लिए परमेश्वर हमेशा हमें बुलाता है, आओ मेरे पास, मैं मेरा प्लान को पूरा करूँगा आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। मेरे जीवन के बारे में जब मैं पैदा हुई, कल का दिन पास्टर जी ने भी मेरे बारे में बताए थे। हालेलुया। मेरे मुँह से मैं बताना चाहती हूँ बात कि जब मैं पैदा हुई तभी मेरे माँ बाप, मेरे क्या बोलते दादी दादा सभी लोग दुखी हो गए, क्योंकि मैं अमावस्या के दिन और रविवार के दिन और नया साल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नया साल, हमारे इधर का गुड़ी पड़वा बोलते हैं ना, वो दिन अमावस्या और रविवार के दिन पैदा नहीं होना चाहिए, लड़की पैदा नहीं होना चाहिए। तो मैं हो गई, तो बहुत दुखी हो गए। मेरे बारे में कुंडली के लोगों को दिखाया तो कुंडली वाले ने मेरे बारे में बताया कि ये बड़ा सा डाकू हो जाएगी, चोरी करने वालों का लीडर बनेगी, नहीं तो व्यभिचार करने वालों का लीडर बनेगी। हालेलुया। ये है मेरा संसार का प्लान। संसार ने, शैतान ने मेरे ऊपर बनाया हुआ प्लान ये है। हर एक इंसान के ऊपर परमेश्वर जैसा प्लान बनाता है, एक अच्छा ऊंचा प्लान, वैसे ही संसार भी हमारे बारे में एक प्लान बनाता है, पूरी रीति से नाश होने का प्लान। संसार में जो शैतान अधिकारी है वो हमारे ऊपर एक प्लान बनाता है, ये आदमी या औरत जो पैदा हुआ है वो नाश होना चाहिए, उसका ज़िंदगी नाश हो जाना चाहिए, उसके वजह से कई लोग नाश हो जाना चाहिए, नरक में चला जाना चाहिए। ये शैतान का प्लान है, मगर परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु में आई ये ऐसा चलता रहा। मेरा दादा हमेशा मुझको देखकर दुखी होते थे कि अरे ये क्या हो जाएगी, इसका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, इसका जीवन क्या हो जाएगा। सभी लोग मेरे बारे में बात करते रहते थे, बहुत दुखी हो जाते थे। हालेलुया। मगर जब मैं प्रभु में आई, प्रभु में आने के बाद 1 साल के बाद में एक भविष्यवक्ता हमारे कलीसिया में आया, आकर मेरे सिर के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना हो रहा था, एक मीटिंग हो रहा था, वो भी यूथ मीटिंग हो रहा था। यूथ मीटिंग में वो भविष्यवक्ता मेरे ओर आकर मेरे सिर के ऊपर हाथ लगाकर कहा कि परमेश्वर तुझे, हालेलुया, 26th ईयर, हालेलुया, उस समय का मेरा उम्र था 17 ईयर्स, मतलब 10 साल पहले ही प्रभु मेरे बारे में बता दिया कि परमेश्वर तेरे ऊपर बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हालेलुया, 26th ईयर, हालेलुया, तू सेवकाई में कदम रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। संसार का प्लान था मैं चोरों के ऊपर, व्यभिचारियों के ऊपर लीडर बनूंगी, मगर मेरा परमेश्वर का प्लान है विश्वासियों के ऊपर एक मां बनकर मुझे खड़ा करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। सारे आदर और गौरव परमेश्वर को ही मिले। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सच में प्रभु का प्लान देखिए, हर एक इंसान के ऊपर प्रभु एक अच्छा प्लान बना के रखता है, मगर संसारी हमारे बारे में जो प्लान बनाता है वो प्लान को सुना कर हमें उदास करके उनके द्वारा इनके द्वारा वो श्रापित बातों को हमारे सुनाकर हमें कुचलता रहता है शैतान। मगर जब हम प्रभु के हाथ में आएंगे, एक बार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारी जिंदगी को समर्पण करेंगे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह अपना प्लान को पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में जो प्लान बनाया है वो बहुत बड़ा है। यस, उनके हाथों में आएंगे, उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। यस, हालेलुया, वो बहुत बड़ा प्लान हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। जैसे हालेलुया वहाँ लिखा गया है, एक बार खोलेंगे लूका सुसमाचार का 15वां अध्याय और एक बार खोलेंगे हम लोग। यस, हालेलुया। इस धरती पर एक इंसान चेंज होकर यीशु मसीह की ओर घूमेगा और पाप का पश्चाताप होकर पाप के विषय में प्रभु यीशु मसीह के पास कबूल होकर अपने आप को समर्पण करेगा, तो फर्स्ट कौन आनंदित होंगे मालूम? यीशु मसीह आनंदित होगा। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त कोई भी आनंदित नहीं होंगे, मगर यीशु मसीह आनंदित होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि मेरा प्लान में आ गया है। हालेलुया। संसार को छोड़कर, शैतान को प्लान को छोड़कर मेरे प्लान में कदम रखा। अभी मैं क्या करूँगा? मेरा प्लान को पूरा करूँगा। हालेलुया। फर्स्ट आनंद होने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा जन्मने के बाद जैसे माँ बाप उनके ऊपर एक प्लान बनाता है, उस प्लान के पास जब बच्चा आता तो कैसे होता है? कितना आनंदित होता है।
देखिए एक बच्चा बढ़ रहा है, उसे माँ बाप ने जो सोचा डॉक्टर बनना चाहिए, माँ बाप डॉक्टर है इसलिए वो बच्चा को क्या क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहता है। डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनकर वो डॉक्टर की सीट में बैठने के बाद सोचिए उस माँ बाप का मन में कितना खुशी होती है, अरे जैसे मैंने सोचा, जैसे मैंने प्लान बनाया वैसे ही मेरा बेटा हो गया है, कितना खुशी होती है। उससे भी बढ़कर जब एक पापी व्यक्ति, एक इंसान, पाप में भटकने वाला, अंधकार में फंसा हुआ एक व्यक्ति अपने मन फिराकर यीशु की ओर अपने मन फिराएगा तो फर्स्ट खुशी होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फर्स्ट अपने मन में आनंद से भरने वाला यीशु मसीह है। वो कहेगा आओ मेरे साथ आनंद करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूतों को बुलाएगा, आओ मेरे साथ आनंद करेंगे। सारे स्वर्ग में जितने स्वर्गदूत हैं सभी से कहेगा आओ मेरे साथ आनंद मनाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास आ गई है, मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। मैं अब से लेकर मेरा प्लान पूरा करूंगा उनके पास। हालेलुया। उनके साथ जो मेरा प्लान था मैंने बना के रखा है, मैंने लिख के रखा है, वो प्लान मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यस पढ़ेंगे एक बार 10वां वचन। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं, 15 का 10, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। हालेलुया। एक पापी अपने मन फिराकर परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को समर्पण करेगा तो हालेलुया उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मिलाकर, हालेलुया, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हालेलुया आनंद मनाता है, खुशी मनाता है। यह है मेरा प्रभु का प्रेम आपके प्रति। हालेलुया। आपके ऊपर प्रभु का प्रेम बहुत ऊंचा है, उसे कोई गिन नहीं सकते हैं, उसे कोई नाप नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्लान्स को नापने के लिए कोशिश करेंगे तो कुछ भी, समंदर की किनके भी उसके सामने कम है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि सिस्टर ऐसा है तो हम लोग का जिंदगी क्यों अभी भी ऐसा ही है, हालेलुया, अभी भी क्यों ऐसा ही है। हम सही रीति से प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करना है। हम अपने ख्वाहिश को अंदर रखे हुए, अपने इच्छाओं को रखते हुए हम प्रभु को पीछा नहीं कर सकते। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। प्रभु मुझे किस रीति से तू चलाना चाहता है करके प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जिंदगी को समर्पण करके प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध रखकर, एक अच्छा संबंध हालेलुया रख के आगे बढ़ो। जरूर प्रभु का उस बड़ा सा प्लान आपके जीवन में पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। 100% परमेश्वर अपना प्लान को पूरा करेगा। हालेलुया। हम संसार में भी जिएंगे और प्रभु के साथ भी जिएंगे तो प्रभु का प्लान पूरा नहीं हो सकता है। संपूर्ण रीति से उनके हाथों में अपने आप को समर्पण करना है। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करें। यस हालेलुया, यस हालेलुया, यस डैडी, यस थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। यस अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे। प्रभु ने जो पुस्तक में लिखा आपके बारे में प्लान बहुत बड़ा है, वो आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानती हूँ, आपके माँ बाप नहीं जानते हैं। यस हालेलुया। यस प्रभु का बहुत बड़ा प्लान है। उस प्लान को पूरा करने के लिए हमेशा प्रभु हमारा पीछा आता रहता है। वो बड़ा सा प्लान हमारे जीवन में पूरा करने के लिए यीशु मसीह हमेशा हमारा पीछे रहता है कि आओ मेरे बेटी, तेरी जिंदगी मेरे हाथों में सौंप के देखो, मैं मेरा प्लान को पूरा करूंगा। आओ मेरा बेटा, उस पाप को छोड़कर, उस खराब की जिंदगी को छोड़कर, उस खराब की अवस्था को छोड़कर मेरे और तेरे मन को फिराओ, आपके मन को फिराओ। यस हालेलुया। मैं मेरा बड़ा सा प्लान तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। आओ हालेलुया। यस हालेलुया। यस प्रभु का प्लान है बहुत बड़ा हमारे ऊपर। प्रभु इच्छा रखता है हमें हालेलुया अपने प्लान को पूरा करने के लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का विचार, हमारे ऊपर जो विचार उसने किया वो धरती और आसमान के बीच में जो अंतर है उतना बड़ा है। हालेलुया। आज दिन जवान बच्चे हो और कोई भी हो, आपका उम्र कितना बड़ा भी हो कितना छोटा भी हो, प्रभु अपना प्लान पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा समय का ज़रूरत नहीं है। अभी का अभी भी हो अपने पूरा प्लान को पूरा कर सकता है। यस हालेलुया। आपका उम्र कितना बड़ा भी हो, प्रभु के हाथों में आपके जिंदगी को दो, वो पूरा करेगा जरूर। संपूर्ण रीति से अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में समर्पण करो कि हाँ प्रभु, तो क्या इच्छा रखा मेरे ऊपर, क्या प्लान बनाया मेरे ऊपर,
वो प्लान मेरे जीवन में पूरा होने दे प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु। यस यस हालेलुया, यस समर्पण करो, समर्पण करो यीशु के हाथों में। वो यस हालेलुया, वो आप नहीं सोच सकते हो। दाऊद कह रहा है मैं सोच नहीं सकता हूं प्रभु का प्लान को, उनका विचारों को सोचने के लिए मेरा मन नहीं हो सकता, मेरे सोच से भी बढ़कर है वो बात। मैं गिनती करने के लिए कोशिश किया तो वो समंदर के किनकों से भी अधिक है। किस रीति से मैं गिनूं उसे, किस रीति से मैं नापूं परमेश्वर का प्लान को। यस यस हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन आपका स्थिति जो है वो नहीं है परमेश्वर का प्लान। आज का जो स्थिति को आप देखकर कह रहे हो कि यही है मेरा, नहीं नहीं, प्रभु का प्लान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो बहुत ऊंचा है। वो पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में समर्पण करो। यस हालेलुया, यस हालेलुया। पौलुस जब अपने जिंदगी को यीशु के आत्मसमर्पण किया तो उसके जीवन को परमेश्वर एक ऊंचा स्थान में हालेलुया इस्तेमाल किया है। 14 पुस्तक लिखने के लिए बाइबल में उसे इस्तेमाल किया है। उसने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा करके। आज दिन हमारे हाथ में हम पढ़ने के लिए 14 पुस्तकों लिखेगा करके पौलुस कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। यस, मगर परमेश्वर का प्लान था कि पौलुस के द्वारा जो पुस्तक लिखाया जाएगा वो अंत तक मेरा विश्वासी, मेरे बच्चों पढ़ेंगे। यस, प्रभु का प्लान बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट। स्तोत्रम हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर का प्लान्स, हमारा परमेश्वर का योजना, हालेलुया, हमारा परमेश्वर का उद्देश्य हमारा ऊपर बारी है, हालेलुया, आसमान से बढ़कर बारी है, हालेलुया। ओ हालेलुया, हर एक इंसान का अंदर, हालेलुया, ओ अपने अपनी बुलावट के अनुसार, हालेलुया, हमारा परमेश्वर के प्लान महान है, हालेलुया। ओ हालेलुया, वो पूरी करने वाला में, हालेलुया, पूरी करने में हमारा परमेश्वर, हालेलुया, चाहता है, हालेलुया, पूरी करने के लिए चाहता है हमारा परमेश्वर। हमेशा हमारा पीछे पीछे वो ये प्लान में हमको स्थिरता रखने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर। हमारा पीछे हमेशा, हालेलुया, उसके अनुग्रह और सच्चाई सदाकाल आ रहा है, हालेलुया। दाऊद भक्त बोल रहा है, हालेलुया, ओ हालेलुया, कृपा सत्यमुल ना वेंट वचुచున్నవి, हालेलुया, मेरे पीछे परमेश्वर का कृपा और सच्चाई आ रहा है। यीशु का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा हमेशा आपका पीछे, आपका परिवार का पीछे, आपका घर वाले लोगों का पीछे यीशु मसीह नाम में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। शैतान कार्य को बंद करेगा, शैतान प्लान बंद हो जाएगा, शैतान प्लान बंद हो जाएगा, बीमारी की कार्य बंद हो जाएगा। शैतान एवरी प्लान ऑफ डेविल कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। इन योर लाइफ एवरी प्लान्स ऑफ डेविल कैंसिल हो जाए। आपका परिवार में, आपका हस्बैंड का ऊपर, आपका पति का ऊपर, आपका करियर का ऊपर शैतान प्लान्स बंद हो जाए, यीशु मसीह नाम में बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए। यीशु अधिकार नाम में शैतान की कार्य, शैतान की प्लान्स, शैतान की बात, शैतान की चाल चलन, शैतान की जाल कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के द्वारा यीशु मसीह नाम में शैतान की कार्य बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए। Be broken in the name of Jesus. शिबा बाबा ना हत्रा खराबासी, माँ के गर्भ में, हालेलुया, हालेलुया, माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले
हमारे लिए प्लान किया परमेश्वर ने। हालेलुया। मम्मी माता पिता लोग हालेलुया बच्चों उत्पन्न होने के बाद, बच्चे गोद में आने के बाद प्रेम करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया माँ के गर्भ में आने से पहले ही प्रेम करने वाला है, प्लान किया है। ओ ये प्लान यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में, कलेशा में पूरी कर रहा है, पूरी कर रहा है, पूरी कर रहा है। इन जीसस ने, इन जीसस ने परमेश्वर के प्लान हमारे जीवन में हालेलुया पूरी होने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया परमेश्वर को समर्पित करके जिएंगे। परमेश्वर की हालेलुया आत्मा में वश में होकर जिएंगे। परमेश्वर की अगुवाई में वश में होकर जिएंगे। परमेश्वर की हालेलुया बातों की, वचन के अनुसार जीने के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा का अगुवाई में रहेंगे इन जीसस ने। पत्रुस ने प्रार्थना करते वक्त समय हालेलुया आत्मा में बेसुध हो गया। पद्मस टोपा में प्रार्थना करते समय, पद्मस टोपे में योहान को हालेलुया आत्मा में वश में ले लिया परमेश्वर। पूरी रीति से हम आपका प्लान्स में रहने के लिए, हमेशा पूरी रीति से हम भी आपका प्लान्स में रहने के लिए पवित्र आत्मा वश में रहे, पवित्र आत्मा का वश में रहे। हमारा तन मन हृदय प्राण आत्मा देह यीशु मसीह नाम में हमेशा पवित्र आत्मा का वश में, वश में, वश में रहे। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। पापा हालेलुया आपका प्लान पूरी करने वाला परमेश्वर, पूरी करने के लिए हमारे लिए आप है प्रभु। आपके लिए हमको रचना किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। प्रेमी अनंत काल प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु आपके हाथ में हम सब, कलीसिया आपके हाथ में है, हमारा परिवार आपके हाथ में है पापा। आपका इच्छा के अनुसार चला रहा है पापा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। आपके वचन के द्वारा प्रभु आत्मा के द्वारा हमसे बात किया, तृप्त किया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटे को इस्तेमाल किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का बुधवार का दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक फ़ोन कॉल का कॉन्फ्रेंस प्रेयर है। फ़ोन कॉल का प्रार्थना, उसमें से ज़रूर शामिल हो जाइए। हालेलुया। और उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है आपका, वो प्रेयर का रिक्वेस्ट हमें पहले ही बताइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। दोपहर को ही बताइए, दोपहर तक बताइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और यूट्यूब का जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहा है वो शेयर कीजिए दूसरों को, और प्रभु का कार्य उनके द्वारा हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद है। हालेलुया। और आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, प्रभु का महिमा मिले। और शुक्रवार को प्रेयर रूम में प्रार्थना है। सुबह 11 बजे से लेकर प्रार्थना शुरू होगा। वहाँ ज़रूर आइए। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना प्रेयर रूम में होगा। हालेलुया। और शनिवार को शाम का 5 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रेयर होगा। वो प्रेयर में भी आइए। और चंगाई का प्रार्थना है, आत्मा से भरकर प्रार्थना हो रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, ज़रूर उस प्रार्थना भी आप शामिल हो सकते हैं। और रविवार के दिन ब्लेसड संडे है, अभी 5वां संडे आ रहा है। ज़रूर आइए, प्रभु बहुत अद्भुत कार्य कलीसिया में कर रहा है। कई गवाही हम सुन रहे हैं परमेश्वर के आशीषों के बारे में, खास करके जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हालेलुया, जो कर्जे के प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स और छुटकारे के कार्य, बीमारी के बंधनों में से प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। आइए प्रभु का कार्यों को देख सकते हैं आप भी। प्रभु का महिमा मिले ये अनाउंसमेंट्स के द्वारा और वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिले, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। स्तोत्रम। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया पापा, तृप्ति किया पापा, हर एक परिवारों में आपके प्लान में ही रहने के लिए अनुग्रह दिया पापा। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम,
पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।